Okay, good morning. Good morning. Good most welcome to this session. Welcome. Thank you. मुझे कोहोस्ट कर लीजिए ताकि मैं स्क्रीन Yes. होस्ट तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं होस्ट बना देता हूँ. ओके. और आप डिसेबल कर लीजिएगा. हाँ. ओके. ओके, बना दिया. थैंक यू. नमस्कार, मैं सुशांत महांती आज इस प्रोग्राम में, इस वेबिनार में आप सबका स्वागत करना चाहूंगा. और सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा अनीता जी और नारायण जी का कि उन्होंने मुझे आज इनवाइट किए हैं आप लोगों के बीच थोड़ा अपने बारे में कुछ बताने के लिए, अपनी स्टोरी शेयर करने. तो चलिए मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ. मेरा नाम सुशांत मोहंती, रहता हूँ उड़ीसा में, कटक में. और इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर करीबन मुझे 19 साल 6 महीना हो चुका है. और 6 महीने बाद मुझे 19 साल 6 महीना हो चुका है. और 6 महीने बाद 20 साल कंप्लीट होगा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में. और वेस्टिज में आज 12 साल में कंप्लीट कर चुका हूँ. और आज यहाँ पर मैं अपनी कहानी, अपनी जर्नी किस तरीके से इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में आया और आज कैसे अपनी सफलता तक पहुंचा, या जो भी कुछ मुझे सफलता मिला है. आगे तो बहुत कुछ जर्नी अभी बाकी है, सफर करना है. तो जहां पर भी मैं पहुंचा, कैसे पहुंचा, वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा. सुनने के लिए तैयार है आप? यस. ओके, गुड. तो चलिए शुरू करते हैं. मैं अपनी कहानी, अपनी स्टोरी शुरू करना चाहता हूँ शुरुआत से, यानी मेरे जन्म से. मेरे जन्म की जब बात करूं तो मुझे अपने पेरेंट के बारे में बोलना जरूरी है. मेरे पेरेंट, मेरे फादर जो कि गवर्नमेंट जॉब में थे, और जॉब करते हुए वो बहुत बड़े बड़े सपने देखते थे. ये करना है, वो करना है, वो करना है. और जब कुछ साल नौकरी किए तो उनको पता चल गया कि बड़े सपने नौकरी करके, जॉब करके कभी पूरे नहीं. उन्होंने एक दिन डिसीजन लिए कि बड़े सपने पूरे करने तो बड़े इनकम का वो आ सकता है उस बिजनेस से. तो मैं बिजनेस शुरू करूंगा. और अपनी नौकरी से, जॉब से, सरकारी नौकरी था वहां से रेजिग्नेशन कर दिए. और रेजिग्नेशन करके वहां नौकरी से जो भी जमीन था, इसी के साथ साथ जो भी उनके पास गाँव में कुछ जमीन वगैरह, उसको बेच करके, कुछ बैंक से लोन वगैरह लेकर के अपनी एक बिजनेस की शुरुआत की. और बिजनेस को रन भी किया. लेकिन हो सकता है कि पिताजी को बिजनेस का अनुभव नहीं था, हमारे खानदान में इससे पहले कोई बिजनेस भी नहीं किया था, और कुछ भी कारण हो सकता है. करीबन 3 साल के अंदर पिताजी ने जिस बिजनेस को शुरू किए थे, वो बिजनेस पूरी तरीके से डूब गया. और बैंक के लोन चुकाने के चक्कर में गांव में जो बची कुची जो जमीन था ना, वो भी बेचना पड़ा. और समय कैसा आ गया कि नौकरी भी नहीं है, वहां से रेजिग्नेशन दे चुके हैं, बिजनेस भी नहीं है, पूरी तरीके से डूब चुका है, पूरी तरीके से बंद हो चुका है. और गांव में कुछ जमीन भी नहीं है, यानी इनकम का कोई भी सोर्स नहीं है. और इस समय मैं पैदा हुआ 1981 में. और घर में बोलते, जब मैं पैदा हुआ उस समय घर में हालत ये था कि आप मुझे दवाई वगैरह देने के लिए भी घर में पैसा नहीं. कभी कुछ तबीयत खराब हो गया तो घर की बर्तन बेच करके. और इसके बाद फिर पिताजी ने फिर से नौकरी के लिए ट्राई किया. और करीब 1-2 साल बाद पिताजी को फिर से नौकरी मिल गया. लेकिन इस बार तनख्वाह बहुत कम और परिवार बड़ा. हम 4 भाई, जिसमें मैं सबसे छोटा. तो चारों की एजुकेशन का खर्चा, खाने पीने सारे खर्चा है. तो जो भी तनख्वाह आता था, फिर सही बोलूं तो 1 तारीख को तनख्वाह मिलता था और 2 तारीख को भी नहीं रहता था. तो इसी दौरान धीरे धीरे मैं बड़ा होता गया. और बोलते हैं जिस चीज की कमी होता है उसकी चाहत सबसे ज्यादा होता है. तो बचपन से ही मैंने एक चीज महसूस किया, एक कमी महसूस किया, वो था कि पैसे की. यानी जब भी मैं घर में बोलता था इस बार गणेश पूजा है, या इस बार ये त्योहार है, तो मेरे नया ड्रेस चाहिए, घर में ही बोलते थे ठीक है कर लेंगे. फिर त्योहार जब आता था फिर बोलते नहीं, इस बार नहीं होगा, अगले साल. और अगर अगले साल होता भी था ना, तो वो होता था स्कूल की यूनिफॉर्म. तो बच्चे के लिए तो स्कूल की यूनिफॉर्म करना है, तो त्योहार में कर लो, बच्चा का भी मन खुश हो जाएगा, नया ड्रेस हो गया. और स्कूल की यूनिफॉर्म करना था, वैसे भी हो गया.
और इस तरह धीरे धीरे बड़ा होता गया, और जितना बड़ा होता गया मेरे सपने और बड़े होते गए, और मुझे थोड़ा ज्यादा शौक था कहानी पढ़ने का बचपन से ही, और मैं ज्यादातर कहानी पढ़ता था विदेशों के राइटर की, और वहां पर बड़े-बड़े बातें किया जाता था विदेशों की, वहाँ कैसे लोग रहते ये करते हैं, और वो सब देखता था, मेरे मन में आता था मुझे भी इस तरीके लाइफ जीना है, यानी सपने और बड़े होते गए। और इसी दौरान मुझे याद है मैं 7 क्लास 8 में था, उस समय हमारे घर में 8 या 9th में होगा, उस समय हमारे घर में एक मेहमान आए थे। वैसे ही कोई घर में मेहमान आते हैं तो बच्चों को पूछते हैं बड़ा होकर क्या बनोगे? उन्होंने मुझसे पूछ लिया, बड़ा होकर क्या बनोगे? मैंने कुछ बड़ा करना है, बड़ा करना मतलब मैंने बोला बहुत पैसा कमाना है। और वो कितना? मैंने बोला कितना तो पता नहीं लेकिन बहुत पैसा कमाना है। बोले क्यों? नहीं मुझे ये करना है, वो करना है, बहुत सारी बातें बोल दिया। उन्होंने बोले इतना कमाना ना, इतना सब करना है तो कम से कम 1 लाख कमाना पड़ेगा। और तभी से मेरे दिमाग में आ गया कि मुझे 1 लाख महीने का कमाना है। और इसके बाद कोई मुझे पूछता था बड़ा होकर क्या करोगे? क्या बनना चाहोगे? साथ मेरे दूसरे दोस्त बोलते थे कि कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, मैं बोलता था मुझे महीने में 1 लाख कमाना है। और हालत ये हुआ कि मेरे दोस्त मेरा मज़ाक उड़ाने लगे। मेरे नाम ही पड़ गया 1 लाख। कुछ मुझे बुलाते थे, "अरे 1 लाख इधर आ।" लेकिन ये सारी चीज़ें मेरे अंदर एक जिद पैदा करता था, नहीं मुझे बड़ा करना है, कुछ बड़ा पैसा कमाना है। और इसी दौरान मेरा स्कूल खत्म हुआ, 12वीं खत्म हुआ, और जब 12वीं खत्म हुआ तो क्या करूँ? तो वो एक समय था, मैं बात कर रहा हूँ 98 में जब मेरा 12वीं खत्म हुआ, उस समय आधे बच्चे बच्चे बोलते थे मुझे मेडिकल में जाना है, आधे बोलते थे मुझे इंजीनियर बनना है। तो मेडिकल बनने के लिए क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा था, तो मुझे पता था कि मेरे घर में वो अफ़ोर्ड नहीं कर पाएँगे, तो मैंने डिसाइड किया कि इंजीनियरिंग ही जाता हूँ और ट्राई करूँगा कि गवर्नमेंट सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल जाए ताकि कम खर्चे में मेरा पढ़ाई हो सके। और तो इंटरेस्ट भी दिया, एक अच्छा रैंक भी आया और एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन भी हुआ। और जब इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ, सही बोलूँ उस समय खुश था। क्यों? मुझे लग रहा था कि बस अभी 4 साल की पढ़ाई और 4 साल के बाद मैं एक इंजीनियर बन जाऊँगा, और मैं देख रहा था कुछ इंजीनियर को मेरे आस-पास, जो कि उनके अच्छा घर होता है, अपनी कार सब कुछ, और मुझे लगता था कि इंजीनियर बनने के बाद मुझे भी महीने के 1 लाख इनकम आ जाएगा। तो बहुत ही खुश था। लेकिन एक बड़ा परिवर्तन हुआ फर्स्ट ईयर की इंजीनियरिंग जब मैंने जॉइन किया बीटेक की फर्स्ट ईयर के लास्ट में। क्या? उस समय हमारे कॉलेज में फेयरवेल फंक्शन था। हर कॉलेज में होता है फेयरवेल फंक्शन, जिसमें लास्ट ईयर के कॉलेज के स्टूडेंट को विदाई दिया जाता है। तो हमारे कॉलेज में भी वही फेयरवेल फंक्शन था, फाइनल ईयर स्टूडेंट को विदाई देना था। तो एक फंक्शन आयोजन किया गया था, और उसी दिन हमारे कॉलेज कुछ पास आउट सीनियर आए थे। मतलब कुछ स्टूडेंट जो कि 3-4 साल पहले ऑलरेडी कॉलेज की पढ़ाई खत्म कर चुके हैं, कुछ अपने सर्टिफिकेट वगैरह लेने के लिए वो कॉलेज आए। तो उस दिन हमारी फंक्शन उनको भी बुलाया गया, वो भी आए फंक्शन में। तो फंक्शन में उस दिन उनको स्टेज के ऊपर भी बुलाया गया, और स्टेज में उनको बुलाकर माइक में उनको पकड़ा दिए कि आप तो कॉलेज को कंप्लीट करके आपको 4 साल हो गया है, तो बोलिए थोड़ा कॉलेज के बाद आपको नौकरी कैसा मिल रहा है, क्या है, वो थोड़ा अनुभव शेयर करें। और जो 4 सीनियर आए थे, चारों की चार एक ही चीज़ बोले कि हम जो सोच रहे थे कि कॉलेज के बाद बड़ी नौकरी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। बीटेक 4 साल करने के बाद हम मुझे 5,000 की नौकरी के लिए धक्के खाने पड़े। और ये जब वो बोल रहे थे, मैं नीचे बैठ के सोच रहा था अगर इनका हाल ये है तो मेरा 1 लाख इनकम का क्या? सही बोलूँ, प्रोग्राम के बाद में मैं उस सीनियर के पास गया, उनसे पूछा कि महीने में 1 लाख इनकम आने के लिए कितना समय लगेगा? तो एक ने बोला 1 लाख इनकम में आ नहीं सकता बेटा, और एक बोला आएगा साथ जब रिटायर्ड होगा 60 साल की उम्र में। और जब ये बोले कि रिटायरमेंट के समय में आएगा या नहीं आ पाएगी महीने की 1 लाख इनकम, तो सही बोलूँ मैं थोड़ा डिप्रेस हो गया। क्यों? मुझे लग रहा था कि मैं इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहा हूँ, बीटेक 4 साल बाद अच्छी नौकरी मिल जाएगी, मुझे महीने के 1 लाख इनकम आ जाएगा। और जब मुझे लगा यहाँ नहीं आ सकता, तो लगा साथ जो बड़े सपने, बड़ी इनकम वो क्या होगा? एक चीज़ मैं समझता था कि बड़ा पैसा कमाने के लिए बिज़नेस करना ज़रूरी है। लेकिन मैं बिज़नेस करने की कभी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी की जो अनुभव रहा, उन्होंने बिज़नेस करने की कोशिश की और पूरी तरीके से बर्बाद। मैं वो चीज़ देख रहा था, इसलिए मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रहा था कि मैं कुछ बिज़नेस करूँ। पहला तो मेरे पास उसके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं है, और दूसरा डर भी था कहीं से लोन वगैरह लाकर बिज़नेस शुरू भी कर दूँ, तो कहीं मेरे हालत मेरे पिता जैसा तो नहीं हो पा जाएगा। इस चीज़ को लेके मेरे मन में एक डर था, बिज़नेस नहीं कर सकता, क्या करूँ? एक डिप्रेशन मोड में था। तो उसी समय अचानक एक दिन मेरे बड़े भाई, मैं चाहूँगी जोरदार ताली उनके लिए होना चाहिए, सुदर्शन मोहंती जी। मिस्टर सुदर्शन मोहंती, वो मेरे बड़े भाई हैं,
उन्होंने मुझे एक दिन अचानक पूछे कि सुशांत क्या हुआ, आजकल इतना उदास क्यों लग रहा है, इतना स्ट्रेस क्यों लग रहा है? तो मैंने अपनी मन की बात बताया कि भाई अभी तो पढ़ाई तो चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि पढ़ाई के बाद मैं जो चाह रहा हूँ वो बड़ा इनकम आएगा, मेरे बड़े सपने पूरे होंगे। तो उन्होंने बोला तू एक काम कर, तू पढ़ाई के साथ-साथ नेटवर्क मार्केटिंग करना शुरू कर। और उस समय मुझे पता था कि मेरे भाई एक नेटवर्क कंपनी में काम कर रहे हैं करीबन 2 ढाई साल से, लेकिन वो है क्या मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं किया। हाँ, वो कुछ लोगों से बात करते थे, कुछ लोग घर आते थे, प्लान दिखाते थे, लेकिन वो है क्या मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं किया, ना ही उन्होंने मुझे कभी बताया। तो ये बात जब उन्होंने मुझे बोले, तब मेरे मन में रिक्वायरमेंट है क्या था उसके बारे में जाना। और मैं इंटरनेट के ऊपर उसके बारे में सर्च करने लगा। इंटरनेट उसके बारे में सर्च किया तो देखा क्या, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिज़नेस है, जहाँ पर दूसरे बिज़नेस की तरह लाखों कमा सकते हैं, लेकिन ये बिना इन्वेस्टमेंट का बिज़नेस है। और ये जो चीज़ था ना, ये मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया, क्योंकि बचपन से मेरे दिमाग में था कि अगर पिताजी भी हमेशा बोलते थे, बड़ा कमाना है तो बिज़नेस ही हो पाएगा, नौकरी से नहीं हो पाएगा। लेकिन मेरे मन में बिज़नेस करने की साहस नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था और दूसरा डर था कहीं से पैसा लाकर शुरू करूँ, कहीं डूब गया तो। अब जब देखा ये बिज़नेस है जहाँ दूसरे बिज़नेस तरह लाखों कमा सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो मुझे लगा ये मेरे नहीं बना। और दूसरा चीज़ मैंने देखा कि वहाँ पर ऐसे बहुत से एग्ज़ाम्पल देखा कि बहुत से लोग जो लिक्विड करके आज लाखों क्या करोड़ों महीने की कमा रहे, अपनी एरोप्लेन, अपने आइलैंड, बड़े-बड़े बंगलो, अ, मर्सिडीज़, बीएमडब्ल्यू इस तरह की कार, ये सब जो देखा तो मुझे लगा यस मुझे जो चाहिए था। और तीसरा पॉइंट मैंने देखा, ये एक लीगल बिज़नेस है जो कि बहुत से देशों में चलता है, उन देशों की सरकार उसको प्रमोट करने का काम करते हैं। यानी लीगल काम है, इतने लोग सफल हो रहे हैं और बिना इन्वेस्टमेंट के बिज़नेस करके लेने की अपॉर्चुनिटी। सही बोलूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। और मैं इस बिज़नेस में आप बड़े भाई के साथ, वो एक इंडियन कंपनी में काम कर रहे थे, नेटवर्क कंपनी में, तो वहाँ पे मैं जुड़ गया उनके साथ 2001 जनवरी 25। और इतना ज़्यादा एक्साइटेड था, अगले दिन ही मैंने अपना पहला मीटिंग, जानते मेरा पहला मीटिंग कहाँ था? जेल में। यस, कारण ये रहा कि मैंने जब इस बिज़नेस में जॉइन किया, इतना एक्साइटेड था, मैंने पहला कॉल किया अपने एक दोस्त को, मेरा एक क्लोज़ फ्रेंड है, उसको फ़ोन किया, वो रहता है बाकी में उड़ीसा में। तो उसको फ़ोन किया कि मनोज, मैंने कि बहुत ही अच्छा बिज़नेस जॉइन किया, मैं चाहता तू भी इस बिज़नेस को देख, तू भी कर, और मैं कल तेरे पास जा रहा हूँ इस बारे में समझाने के लिए, तू भी अपने 4-5 दोस्तों को बुला के उनको समझा। बोला ठीक है आजा। उस दिन अगले दिन जनवरी 26 था, छुट्टी का दिन था, तो उसने भी अपने घर के दोस्त को बुला दिया, मैं भी पहुँच गया वहाँ पर उसके घर। जब पहुँचा फिर बोला कहाँ कुछ जगह चाहिए बैठ के बात करने के लिए, कि फादर एक्चुअली जेल में ज सर्विस करते हैं। तो उस समय उनके घर में कुछ काम चल रहा था, घर में जगह नहीं था। उसने बोला रुक एक जगह, पिताजी से पूछता हूँ शायद वो कुछ जुगाड़ कर लें। और फिर अपने फादर को उन्होंने पूछे, तो फिर उन्होंने ठीक है जेल में कमरे में बैठ के मीटिंग कर ली। तो मैंने पहला अपनी मीटिंग यानी जनवरी 25 को जॉइन किया 2001 में, और अगले दिन ही मैंने 5 लोगों को इस बारे में समझाने लगा। इतना ज़्यादा एक्साइटेड था और मुझे तो लग रहा था बस ज़्यादा नहीं 1 साल में तो महीने की 1 लाख इनकम आ जाएगा। अगले साल तो मैं अपनी कॉलेज अपनी कार में जाऊँगा, इस तरह के बहुत बड़े सपने। और इसके बाद कंटिन्यू मैं काम करता रहा, ऐसा कि कॉलेज में क्लास वगैरह बंद करके भी मैं किसी को प्लान दिखाने जाता था, मीटिंग अटेंड करने जाता था। और पूरे 1 साल काम करने के बाद जब मैंने देखा मुझे मिला क्या, पूरे 1 साल के अंदर मुझे मिला था बस 3 चेक, वो भी 150 से 200 के अंदर, यानी तीनों महीने की चेक जोड़ देना वो भी पास नहीं हुआ था। सॉरी, 1 साल की इनकम को जोड़ देना वो ₹500 भी नहीं था। और पूरे साल के अंदर मेरे साथ जुड़े थे 24 लोग, और 24 के 24 काम छोड़ चुके, कोई काम नहीं किया। तो इससे मुझे लगा ऐसा क्यों हुआ? सोच रहा था 1 साल बाद महीने की 1 लाख इनकम, अपनी कार में कॉलेज जाऊँगा, और आया है ₹500, कोई भी मेरे साथ नहीं है, मैं अकेला था। मुझे लगा शायद ये बिज़नेस तो अच्छा है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। इसमें वही अच्छा काम कर सकते हैं जिनके ज़्यादा जान-पहचान, वही है जो कि अच्छे बोल पाते हैं। एक्चुअली उस समय तो मैं हकलाता था, सही से बोल भी नहीं पाता था। मुझे लगता था ये मैं नहीं कर पाऊँगा। मैं बहुत शर्मीला था, ज़्यादा कोई दोस्त भी मेरे नहीं। तो मुझे लगा ये बिज़नेस मेरे लिए नहीं है, जो ज़्यादा स्मार्ट है, ज़्यादा अच्छे बोल सकते, ज़्यादा उनके लोग संबंध रिलेशन होंगे, पहचान होंगे, वही कर पाएँगे, और मैंने उसमें काम करना। और उसमें काम बंद करने के करीबन 2 महीने के बाद, 2 महीने बाद एक रविवार ही था, उस कंपनी में एक मीटिंग हो रहा था भुवनेश्वर में। तो भैया ने पूछे क्या कर रहा है? मैंने बोला कुछ नहीं, संडे है तो घर में हूँ। बोले चल एक मीटिंग हो रहा है चल। और
उस दिन उनके साथ में, क्योंकि घर में ही था और सही बोलूं तो वो मीटिंग अच्छे होटल में हो रहा था, तो होटल में जाने की इच्छा भी था। जिस मैंने बोला ठीक है चलो, और उस दिन मीटिंग में चला गया। आज की तरह एक सेमिनार ही हो रहा था, आज तो डिजिटल हो रहा है, वहाँ फिजिकल हो रहा था। तो उस समय उस कंपनी में एक सक्सेसफुल लीडर आए थे, जो कि अपनी कहानी बता रहे थे, जैसे मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ। तो उन्होंने जब अपनी कहानी बताई, मैंने देखा ये भी तो मेरे जैसे ही है, ये भी शर्मीले थे, ये भी बात नहीं कर सकते थे, इनकी भी ज्यादा पहचान दोस्त नहीं थे। तो उस समय वो पहली बार महीने की 3 लाख कमाते थे। मुझे लगा अगर ये कमा सकते तो मैं, और वहां पर उन्होंने 2 गुरु मंत्र, जिससे मेरी जिंदगी बदल दी। जानना चाहेंगे? ओके, अगर जानना चाहेंगे तो वो गुरु मंत्र ये था कि पहला गुरु मंत्र ये था कि आप दुनिया में कोई भी शख्स अपनी माँ की पेट से कुछ सीख के नहीं आता। जो भी कुछ करना होता है इस दुनिया में सीख के करना होता है। तो इसी तरीके से इस बिजनेस को भी कैसे किया जाता है, नेटवर्क मार्केट बिजनेस को कैसे किया जाता है, ये भी कोई माँ की पेट से सीख के नहीं है, उसे अगर करना है तो क्या सीख के करना पड़ेगा, सीख के करोगे तब जाकर इसे कर पाओगे। और दूसरा गुरु मंत्र था, वो था आई एम द बेस्ट। के बाद से मैंने जपने लगा आई एम द बेस्ट, 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 आई एम द बेस्ट। यस, सुशांत मान के आई एम द बेस्ट, और मैं जो चाहता हूँ वो कर सकता हूँ, जो चाहता हूँ कर, ये नहीं कर पा रहा हूँ इसे नहीं कर, मैंने सीखा नहीं जानता, अगर सीखता हूँ तो उसे भी कर पाऊंगा। इसके बाद मैंने कंटिन्यू सीखने के ऊपर जोर दिया, और जब सीखने करने लगा तो हुआ ये कि अगले 6 महीने के अंदर मैं उस कंपनी में डायरेक्टर बन गया, और करीबन 10,000 की इनकम आ गया। और सही बोलूं उस समय 2002 का समय 10,000 की इनकम एक अच्छा इनकम था, वो भी स्टूडेंट के लिए। मुझे लगा बस अब तो कुछ भी मुझे नहीं रोक सकता, अब तो 1 लाख इनकम और नजदीक है। और उसके बाद मैंने उस पर फुल दम में काम करना शुरू किया। बिजनेस में हर तरीके की ट्रेनिंग लिया, सीखा, हर तरीके से काम मैंने किया। प्रोडक्ट के बारे में, किस तरह से प्रोडक्ट बेचा जाता है, उस समय मैंने कटक में शायद 50% घर की डोर मैंने लॉक किया होगा। वहां पर रास्ते में खड़े होकर लोगों को रिफ्लेक्ट देते थे, लेकिन मैं करके प्राण दिखाकर ज्वाइन करा, हर तरीके से मैंने वहां पर काम किया, और इस बिजनेस की पूरी ट्रेनिंग का जो भी सीखता था उसे करता था इम्प्लीमेंट। और करीबन अगले 4-5 साल तक वहां काम करता रहा। लेकिन प्रॉब्लम ये था कंपनी के साथ कि कंपनी की मालिक, उनको कुछ पता ही नहीं नेटवर्क के बारे में, उन्होंने बस एक कंपनी खोल दिए, हर साल एक मैनेजर ला उसको बोलते थे, कंपनी चला, 1 साल में बिजनेस नहीं बढ़ा, उस मैनेजर को निकाल देते थे, और एक नया, हर साल नया मैनेजर आता था, ब्रांड चेंज कर देता था, प्रोडक्ट बदल देता, सब कुछ। इससे क्या हो रहा था कि बिजनेस नहीं बढ़ रहा था। 2002 में मुझे इनकम आ रहा था 10,000, और 2006 में वो इनकम कम होते हुए 5,000 आ गया। तो उस समय खर्चा भी बढ़ गया था, घर में भी पैसा देना था, तो फील्ड वर्क ये सब। बाइक में ऐसा था कि बाइक में 20 रुपया के तेल डाल के जाता था, देखता था कहीं खत्म ना हो जाए, घर वापस आना है। और बहुत समय ऐसा हुआ है कि घर आने से 2-3 किलोमीटर पहले ही पेट्रोल खत्म हो जा रहा था, उससे धकेल कर घर आना पड़ता था, ये हालत हो गया था। तो और उस समय मेरे जो दूसरे दोस्त थे, जो कि ऑलरेडी इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहे थे, इसके बाद उन्होंने अपनी नौकरी भी कर लिए थे, उनको भाई 20,000 25,000 तनख्वाह भी आ रहा था। और बार बार वो मुझे भी बोल रहे थे कि सुशांत तूने सबसे बड़ा गलती कर लिया, क्योंकि जब मैंने इस बिजनेस में ज्वाइन किया वो सभी ने बोल रहे थे कि तूने सबसे बड़ा गलती किया, मत कर, इसमें मत जा। लेकिन किसी की बात मैंने नहीं सुना था, और वो मुझे लग रहा था वो सही बोल रहे, क्या करूं। तो उस समय मुझे एक इंश्योरेंस कंपनी से ऑफर आया, क्योंकि यहाँ पर मार्केटिंग काम की बहुत अनुभव हो गया था, तो इंश्योरेंस कंपनी से ऑफर आया, तो मैंने वहां ज्वाइन कर लिया, और एक इंश्योरेंस कंपनी में मैंने काम करना शुरू किया एज ए सेल्स लीडर। काम तो कर रहा था, लेकिन एक चीज है जो मुझे दर्द दे रहा था, वो था महीने के 1 लाख। क्योंकि वहां काम करते हुए समझ में आ गया था कि महीने के 1 लाख इनकम यहाँ भी पाना संभव नहीं है, और अब तो शायद 1 लाख इनकम में काम नहीं चलेगा, ज्यादा इनकम दिया तो संभव ही नहीं, करूँ क्या। तो इसी द्वंद में इसी तरीके से चल ही रहा था। तो ऐसे में 2008 की फरवरी का महीना था, उस समय खबर आया, कि न्यूज आया, क्या कि हम जिस कंपनी में पहले काम करते उस कंपनी में एक बड़े लीडर थे दिल्ली के, उन्होंने उस कंपनी को छोड़ करके वेस्टी ज्वाइन की। कौन? मिस्टर सिद्धार्थ सिंह। मिस्टर सिद्धार्थ सिंह मेरे पहले वाली कंपनी में वो भी डायमंड डायरेक्टर लेवल पे थे दिल्ली में, और खबर ये आया कि उन्होंने उस कंपनी को छोड़ करके वेस्टिज नाम की कंपनी ज्वाइन की। उस समय मैंने पहली बार वेस्टिज का नाम सुना, और जब वेस्टिज का नाम सुना तो मुझे, मेरा एक ही रिएक्शन था, उस कंपनी को छोड़ के ठीक किए, लेकिन वेस्टिज क्या जानने की कोशिश नहीं।
और करीबन उसके बाद 2008 अप्रैल में उन्होंने एक खत भेजे सिद्धार्थ जी ने भैया के पास। तो वो खत आया जिसमें ये लिखा था कि पुरानी कंपनी में जो प्रोडक्ट हम दे रहे थे 1500 रुपए में, यहाँ पर उस वेस्टेज में वही सारे प्रोडक्ट 300 रुपए में, और यहाँ पर वही काम करके 3 गुना कमा सकते। और जब मैंने वो खत को पढ़ा ना, भैया के पास आया था, मैं घर में एक ही घर में हम रहते थे, तो जब मैंने वो खत पढ़ा, मैंने बोला 1500 को चीज 300 में, ये तो असंभव है। और वही काम करके 3 गुना, और मैंने उस खत को ना डस्टबिन में फेंक दिया था, मैंने ये संभव नहीं है। और उसके एक महीने बाद 2008 मई का महीना था, एक दिन सिद्धार्थ जी सुदर्शन जी को फोन किए, भैया को फोन किए और बोले मैं भुवनेश्वर जा रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए, तुमसे बात करने के लिए। और तो भैया बोले नहीं नहीं आप आने की जरूरत नहीं, मैंने वैसे ही आपसे, आपने मुझे लेटर लिए थे, आपसे बात कर लिया था, तो मैं वेस्टेज करने वाला नहीं, मैं जिस कंपनी में वैसे ही रूप वैसे आए या ना आए, लेकिन मैं वेस्टेज करने वाला नहीं हूँ, आप मत आइए। तो सर जी बोले नहीं नहीं बस वैसे ही जा रहा हूँ, ज्वाइन मत करो, बस एक बार आकर दोस्त की नाते मुलाकात कर। उन्होंने ठीक है मैं मुलाकात कर लूंगा, आप आइए। तो सर जी आकर पहुंचे, और उस दिन सुबह करीबन 7 बजे भैया घर से निकले, और उस दिन कुछ उनका मीटिंग भी था भुवनेश्वर में, तो उन्होंने बोले मैं जा रहा हूँ, और मीटिंग के बाद सर जी आए, उनसे मुलाकात करके आऊंगा। और एक मीटिंग था, मीटिंग खत्म करके शाम को सिराज जी को फोन किए, सिराज जी के पास पहुंचे होटल रूम में, और होटल रूम में जब है एंट्री किए, तो उस समय देखते क्या है कि सिद्धार्थ सिंह अकेले नहीं थे, उनके साथ गौतम बाली सिंह। और गौतम बाली जी के बारे में बताना चाहूंगा, इससे पहले मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था, गौतम बाली उस कंपनी में सेल्स हेड की पोस्ट में काम कर चुके थे, और भैया हमसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे उनकी वजह से ही, क्योंकि भैया जब काम किए थे उस समय उनकी कोई अपलाइन नहीं था, उनके जो अपलाइन ज्वाइन, उनको भैया को ज्वाइन किया, ज्वाइन कराने के 2 दिन बाद वो अंडरग्राउंड हो गया, कोई फाइनेंशियल मामले में उसको सीबीआई ढूंढने लगा, तो अंडरग्राउंड हो गया। इसके बाद भैया उनको कभी देखे भी नहीं है, यानी ज्वाइन किए, उनकी कोई भी अपलाइन नहीं था, उनके जो ऊपर ऊपर थे वो सारे मुंबई दिल्ली वगैरह में थे, तो उनके कोई अपलाइन नहीं थे, और अकेले उन्होंने काम किए। तो उस समय गौतम बाली जी उनको बहुत सपोर्ट किए थे, मेंटरिंग ट्रेनिंग वगैरह बैठे थे। तो तो बाली जी से मिले तो भैया का एक ही चीज बोल रहा था कि सर आपने मेरा लाइफ को जिंदगी बदल दिया। तो बाली जी बोले दोबारा जिंदगी बदलना चाहोगे, ये था उस दिन बाली जी का डायलॉग था। और फिर भैया वहां बैठे, प्लान वगैरह देखे अच्छे से, और फिर रात को करीबन 12 बजे घर में ही था। तो भैया जब आए तो मैंने बोला सिराजी के साथ पास गए थे, क्या हुआ? उन्होंने गया था मैं, वहां पर बाली जी भी थे, और उन्होंने मुझे वेस्टेज के प्लान वगैरह दिखाए, और सही में मुझे लग रहा है कि हम जिस तरीके के प्लान ढूंढ रहे थे, जो परफेक्ट नेटवर्क कंपनी का प्लान होना चाहिए था, वेस्टेज वैसा ही प्लान। तो सही बोल, उस समय मेरा रिएक्शन था हाँ, सारे कंपनी ना बाहर से एक अच्छा दिखता है, अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है। उन्होंने एक काम कर, मैंने उसका कुछ लिटरेचर सीडी वगैरह लाया हुई है उसकी वेबसाइट एड्रेस से, और देख उसमें गड़बड़ क्या है। और उस रात 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक बस मैं वही चीज को स्टडी कर रहा था, वेस्टिज की प्लान, उसकी प्रोडक्ट, वो सारे चीज। 5 बजे करीबन सोया, 7 बजे भाई मुझे जगह दी, बोले देखे क्या गड़बड़ मिला। तो मेरा उत्तर था रात चला गया लेकिन मुझे वेस्टिज में एक भी गड़बड़ नहीं मिला। तो भाई यस, मैंने भी वो देख चुका था, और अभी मैं जा रहा हूँ उसको ज्वाइन करने। और गए, उन्होंने ज्वाइन कर लिए, और ज्वाइन करने के बाद मुझे इस बारे में, मुझे भी बोले ज्वाइन करने के लिए, तो मैंने ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन सही बोलूं तब तक मैं फिर से वेस्टेज में काम करूं, वो मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं आ पा रहा था। क्यों? क्योंकि बहुत सपने के साथ एक कंपनी में मैंने काम किया, बहुत मेहनत किया, दिन रात एक कर दिया, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ मिला नहीं वहां पर इन्वेस्टमेंट कंपनी में। फिर से शुरुआत करूं, मन में डर था फिर से कहीं बसा तो नहीं हो जाएगा। ज्वाइन तो कर लिया लेकिन वो साहस नहीं हो रहा था, तो वह के साथ ज्वाइन कर लिया, लेकिन काम शुरू नहीं कर पा रहा था। और उस महीने की मई के लास्ट में आए थे बाली सर भुवनेश्वर को, फिर एक बार आए, फिर उनके मीटिंग में बैठा, वीआईपी ट्रेनिंग प्रोग्राम था उसमें बैठा, और बाली सर से पर्सनल क्वेश्चन, इससे पहले मैंने बाली सर के भी पर्सनल इतना उनसे मिला नहीं था, तो बाली सर पर्सनली मिला, मुझसे मिला, प्रोडक्ट प्लान सब देखा, और सबसे ज्यादा मैं प्रभावित हुआ गौतम बाली सर से। मुझे ये तो पता था कि ये इस नेटवर्क बिजनेस में बहुत ही अनुभवी है, बहुत कंपनी को ऊंचाई में लेके जा सकते, लेकिन जब उनसे मैंने पर्सनल मिला, देखा ये बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन है, ये तो आगे बढ़ना चाहते लेकिन सबको ले गए। मुझे लगा कर आदमी के पास इतना बड़ा अनुभव है और इसके साथ हॉनेस्ट है, तो इस आदमी के साथ रहना जरूरी। फिर मैंने डिसाइड किया कि हाँ मुझे करना है, और उस समय विश्वास में था। उसके साथ ही मैंने पार्ट टाइम तरीके से करना शुरू किया। पहले तो 1, 2, 3 महीना प्रोडक्ट यूज कर रहा था,
फिर मैंने जब इसमें सीरियसली काम करने का डिसीजन लिया, तो बस तुरंत जिस दिन मैंने डिसीजन लिया तुरंत मैंने उसकी प्रोडक्ट परचेज करना सारा इसके साथ फ्लिपचार्ट खरीदा और अलग अलग से मैं जाकर लोगों को प्लान दिखाना शुरू किया। और शुरुआत में मेरे साथ ये हुआ कि मुझे लगा कि मैं जाकर सबको प्लान दिखाऊंगा, सभी ज्वाइन कर जाएंगे, लेकिन जिसके पास भी गया सब ये बोले सुशांत तुम्हारे कहने से वो पुरानी कंपनी ज्वाइन किए थे, वहां तो हमारी 25 रुपया डूब गया, अभी हर में कुछ मत करो। मेरे बोले यहाँ ज्वाइनिंग फीस नहीं, कुछ नहीं, जो भी हो लेकिन हमें कुछ मत बोलो, हमें माफ। और जिनके पास गया लगभग सभी से मुश्किल से एक दो ने ज्वाइन किए, फिर अगले में और कुछ लोगों के पास जो मना भी करते थे उनको बोला ठीक है ज्वाइन मत करो, मुझे बस एक मदद करो, मुझे 5 लोगों को नाम नंबर दे दो, मुझे बस 5 लोगों की नाम नंबर दे दो। तो कुछ के पीछे इतना बढ़ गया कि उन्होंने बस पीछा छुड़ाने के लिए ठीक है इसका नाम ले लो, इसका नंबर ले लो, उससे कांटेक्ट कर लो। फिर उनको मैं फोन करता था। इस तरीके से मैंने प्लान दिखाना शुरू किया और करीबन 3-4 तब तक 6 महीना हो चुका था मुझे और मेहनत बहुत करता था, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टर लेवल में अचीव नहीं करता। और जब सही बोलूं जब मैंने बिजनेस करना शुरू किया मुझे लग रहा था 1 महीने में डायरेक्टर बन जाऊंगा। मैं देखा कि सिद्धार्थ सिंह 1 महीने में गोल्ड डायरेक्टर बने थे, बहुत से लोग हैं जो 1 महीने में डायरेक्टर सिंगर बन रहे थे, तो मुझे लगा 1 महीने में बन जाऊंगा, लेकिन 6 महीना हो गया। उस समय तक उड़ीसा में करीबन 72 शायद 72 लोग ब्रॉन्ज डायरेक्टर से लेकर डायमंड डायरेक्टर बन चुके थे। और भैया के ज्वाइन करने के बाद मेरा ज्वाइनिंग हुआ, इसके बाद सबका ज्वाइनिंग हुआ। तो मेरे बाद ज्वाइन करके लोग डायमंड भी बन गए थे, करीब 72 लोग, लेकिन मैं क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था। उस समय उड़ीसा में पहली बार डायरेक्टर सेमिनार हुआ जिसमें बस ब्रॉन्ज डायरेक्ट डेवलप जाएंगे, दीपक जी सर आए थे। और सही बोलूं उस दिन मुझे इतना शर्म आ रहा था, मैंने कटक से बाहर चला गया, मुझे लगा सारे बन के मैं नहीं बन पाया, मैं बहुत डिप्रेस था। और उस दिन मुझे सिद्धार्थ जी का एक मैसेज आया क्या कि हम सभी एक मैराथन रेस में भाग रहे हैं जहां पर हमारी गोल है अपनी गोल या जो गोल पॉइंट है वहां पहुंचना, उसके लिए आप भाग रहे हैं, इसलिए नहीं भाग रहे कि मुझे पहले पहुंचना। तो हम एक मैराथन रेस में पहुंच रहे जहां पर हमें अपने सपने को पहुंचना है। हो सकता है कोई आगे निकले, कोई जल्दी पहुंचे, कोई आपके पीछे रहे, कोई लेट पहुंचे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आपको आपके सपने तक पहुंचना है, तो भागते रहो। और जब मैंने वो मैसेज देखा मैंने कहा मुझे तो अपना काम करना है, मुझे तो भागना है अपनी गोल के लिए। कोई आगे बन गया, 70 लोग आगे बन गए तो मेरा क्या, मुझे भागना है। हाँ, लेकिन उस समय मैं अपने आप को फिर से जज करना क्या गलती कहाँ हो रहा है, रिव्यू करने लगा। मैं जिससे पहले करीब 7-8 साल तो मैंने काम किया, बहुत मेहनत किया है, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं हो पा रहा है। इसी मैंने देखा, इससे पहले मैंने रिकमेंड में काम तो किया, लेकिन वो सारा काम बेसिक लेवल का था, यानी किसी को प्रोस्पेक्टिंग करना, इनवाइट करना, प्लान दिखाना, ज्वाइन करना, यहाँ तक। और वहां पर इससे पहले कंपनी में कभी मेरे साथ ज्यादा लोग हुए ही नहीं, आते थे लोग जाते थे, 2-3 से ज्यादा लोग। इससे लोगों को कैसे मैनेज किया जाता है वो मुझे पता नहीं था, उसकी अनुभव मेरे। और यहाँ पर लोग तो ज्वाइन करे, जब जाकर प्लान दिखाने लगा लोग तो ज्वाइन कर गए, लेकिन इतने लोग आगे मेरे को मैनेज नहीं कर पा रहे, इस वजह से वो और आगे कुछ नहीं कर रहे और मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा। यानी मुझमें कमी है बिजनेस मैनेजमेंट की, लीडरशिप स्किल। और फिर से वही बात याद आ गया, कोई भी शख्स माँ की पेट से कुछ सीख के नहीं आता, जो भी सीखना होता है उसे यहाँ सीखना होता है। यानी मुझे लीडरशिप स्किल सीखना है, मैनेजमेंट स्किल सीखना है। तुरंत मैं गया किताब की दुकान, जिस भी किताब के ऊपर लीडरशिप स्किल या मैनेजमेंट लिखा था वो खरीद कर लिया, उसको पढ़ने लगा, कुछ वीडियो देखने लगा। उससे मुझे पता चला मिस्टर संतोष नायर जी का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है भुवनेश्वर में, और उसका टिकट था 10,000 लीडरशिप स्किल के ऊपर। तो मैंने तुरंत गया 10,000। उस समय सही बोलूं तो 700 रुपए में इनकम नहीं आता मुश्किल से, लेकिन 10,000 रुपए देकर मैं ट्रेनिंग अटेंड किया। ट्रेनिंग के खत्म कर जब बाहर आया तो बाहर उनकी सीडी बिक रहा था, एक सीडी 2300 रुपए का, लीडरशिप स्किल। उसको खरीद के लाया, उसको देखने लगा, तो मैंने वहां सीखा था उसको इम्प्लीमेंट करने लगा। और वो सारी चीजें जो किताब से पढ़ा उस चीज को सीखा और सीख के करने लगा। जब उसको इम्प्लीमेंट करने लगा तो वही चीज फिर से हो गया। और अगले 6 महीने के अंदर उस कंपनी में बन गया डायमंड डायरेक्टर, में बन गया डायमंड डायरेक्टर। यानी 6 महीने में ब्रोंज भी नहीं बन रहा था, और अगले 6 महीने में डायमंड डायरेक्टर, अगले 1 साल के अंदर यहाँ पर क्राउन डायरेक्टर, महीने की इनकम 1 लाख। और मुझे जो लग रहा था 72 लोगों से मैं पीछे था, मैं सबसे आगे आकर करीबन 4th नंबर पे आ गया मेरा। और इसके बाद कुछ समय तक मैं
अपनी इंश्योरेंस काम के साथ उसे पार्ट टाइम कर रहा था, कटक में रहता था, ये आसपास बिजनेस बिल्ड करता, कटक से भुवनेश्वर, खुर्दा चला गया, ढेंकानाल चला गया, आठगढ़ या जगतसिंहपुर या केंद्रापड़ा, उसी एरिया में मेरे पास उस समय एक डिस्कवर बाइक होता था रेड कलर का, उस बाइक से ही मैंने अपनी इस बिजनेस को शुरू किया था। और उस समय तो सर रोड की काम चला, इतना रोड खराब था, अगर व्हाइट शर्ट पहन के मैं जाऊँ ना, यहाँ से जगतसिंहपुर जाऊँ, जगतसिंहपुर जाते-जाते व्हाइट शर्ट की कलर चेंज हो जाएगा। तो रास्ते में इतना धूल। मैं करता क्या था, दूसरा टी-शर्ट वगैरह पहन के जाता था, शर्ट पैंट सब बैग के अंदर, और जगतसिंहपुर से पहले बाइक खड़ा करता था रोड के किनारे, वहीं पर गमछा वगैरह निकालता था, वहीं पर पैंट शर्ट सब चेंज करता था। एक बार मेरे एक दोस्त ने बोला, तुझे शर्म नहीं आ रहा है, रोड के किनारे गमछा पहन के ड्रेस बदल रहा है? मैंने बोला, शर्म की क्या बात? मुझे शर्म तो तब आएगा जब मैं अपने गवर्नर के पास पहुँचूँगा, उसके जज के पास पहुँचूँगा और बिना यूनिफॉर्म का पहुँचूँगा ना, उस समय मुझे शर्म आएगी। तो उसमें शर्म किस बात की? देखिए, मैं जब भी बिज़नेस में जाऊँ, किसी से बात करने जाऊँ, तो एक परफेक्ट बिज़नेसमैन की तरह जाऊँ। तो उस तरीके से मैंने काम शुरू किया था। आस-पास जब 2 साल के बाद, जब इनकम 1.5 साल की बात करें, 1 लाख इनकम आ गया, फिर मैंने डिसाइड किया कि अब बाहर जाके बिज़नेस बिल्ड करता हूँ। अपनी इंश्योरेंस से मैंने रेजिग्नेशन दे दिया, इस बिज़नेस को फुल टाइम किया, तो रेजिग्नेशन दिया, कोई प्रेशर नहीं था, तो चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं, बिज़नेस करते हैं। उस समय एक बार बाली सर आए थे और उन्होंने एक मीटिंग में हम सबको बोले कि आप लोग जाइए, उड़ीसा में तो कर रहे हैं, उड़ीसा के बगल में छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, इसके साथ-साथ आंध्र प्रदेश है, वहाँ कुछ भी बिज़नेस नहीं था। वेस्ट बंगाल में था, ये 3 राज्यों में कुछ भी बिज़नेस नहीं था। यहाँ जाओ बिज़नेस बिल्ड करो। उन्होंने पूछा कौन जाकर करेगा? तो मैंने अपने हाथ पकड़ा, सर मैं जाकर, और मैंने डिसाइड किया इस 3 राज्यों में जाकर मुझे बिज़नेस बिल्ड करना है। और उसके 15 दिन बाद ही मैं पहुँच गया छत्तीसगढ़ की एक शहर, जगदलपुर। अ, करीबन शाम के समय पहुँचा और एक होटल में जाकर ढूँढ के रूम लिया, रूम लेके रुका और रात भर वही सोच रहा था, आ तो गया जगदलपुर छत्तीसगढ़, लेकिन यहाँ प्लान किसे दिखाऊँ? क्यों? क्योंकि ना मेरे कहाँ वहाँ पर कोई पहचान के थे, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई दोस्त। तो वही सोच रहा था रात भर, प्लान किसे दिखाऊँ? और अगले दिन सुबह जब नाश्ता करने के लिए, ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए होटल के रूम से निकला, तो देखा उनकी रिसेप्शन टेबल के ऊपर टेलीफ़ोन डायरेक्टरी रखा हुआ, ये लोग जिसे बोलते हैं, जिसमें उस शहर के बहुत से लोगों के नाम नंबर। तो वो वाला किताब मुझसे माँग के ले आया और उसमें जिसका नाम अच्छा लगा उसका नंबर घुमाने लगा। उस समय था ये वो लैंडलाइन वाला टेलीफ़ोन डायरेक्टरी था, बहुत से लोगों ने लैंडलाइन को हटा करके मोबाइल ले लिए थे, बहुत से नंबर लगा नहीं। कुछ ऐसा हुआ, मैं फ़ोन करके पूछ रहा हूँ, जी श्रीराम पांडे जी है? तो वहाँ से उत्तर आ रहे हैं, जी उनको गुज़रे हुए 4 साल हो चुका है। लेकिन एक्चुअली में कॉल करता क्या, सर सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक मैं बस कॉल कर रहा था। सबको बोल रहा था, मैं उड़ीसा से आया हूँ, एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है जिसमें आपको भी फ़ायदा, मुझे भी फ़ायदा, जानना है तो होटल सागर रूम नंबर 101 में आ जाओ। और शाम को 6 बजे का समय दिया था, 6 बजे 4 लोग आकर पहुँचे। 4 लोग को बैठाया, वो फ्लिपचार्ट के ज़रिए उनको प्लान दिखाना शुरू किया और उसमें से दोनों ने इंटरेस्ट लिए, दोनों ने बोले हमें भी प्रोडक्ट लेना है। तो तुरंत उनको नोटिस दिया और उनकी जॉइनिंग करा दी। और आते समय दोनों को फ़ोन कर लिया, प्रोडक्ट यूज़ करिए, 15 दिन बाद फिर आऊँगा मैं। और फिर 15 दिन बाद मैं फिर पहुँच गया वहाँ पर। पहुँचकर दोनों को फ़ोन किया, एक ने तो फ़ोन रिसीव ही नहीं किया, उसके बाद आज तक कभी उसने मैंने फ़ोन उठाया नहीं। हाँ, दूसरे ने फ़ोन रिसीव किया, मैंने उसको बोला मैं इस होटल में इतने नंबर रूम में हूँ, अब अपने कुछ दोस्तों को लेकर आइए। उन्होंने हाँ, हाँ, ठीक है। और सुबह से शाम हो गया, कोई भी नहीं आता। शाम को वो आए मेरे डाउट है। रूम की डोर नॉक किए, मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने बोला अंदर आए? बोले नहीं, नहीं मैं बहुत व्यस्त हूँ। एक कागज़ मुझे थमा दिए, बोले इसमें मेरे दोस्त 10 दोस्तों का नाम है, उनको बुलाकर प्लान दिखा दीजिए, मैं तो निकल रहा हूँ। और वो निकल गए। उसने उनके 10 दोस्तों का नाम मिला, उनको नंबर घुमाया, उनको फ़ोन करके बुलाया। उसमें से एक आए और उनको जब प्लान दिखाया तो वो जॉइन कर गए। और बस वहाँ से आते से उनको फ़ोन करके मैंने बोला आपने जो नंबर दिए थे उसमें से आपकी दोस्त ने जॉइन कर दी और 15 दिन बाद फिर आ रहा हूँ। अब भी जब 15 दिन बाद गया तो अब वो खुद इंटरेस्ट लेने लगे और वो अपने लोगों को लेके आने लगे। उस तरह से धीरे-धीरे मैंने छत्तीसगढ़ में बिज़नेस बनाना शुरू किया और आज छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा टीम मेरा ही, आज मेरी टीम में वहाँ पर मर्सिडीज़ अचीवर है। आज वहाँ पर लीडर जो कि आज महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। बहुत से लीडर जो कि महीने में 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख कमा रहे हैं। इस तरीके से मैंने फिर झारखंड वहाँ पर बिज़नेस बिल्ड करना शुरू हुआ, तो वहाँ पर मुझे मिस्टर आर.पी. माथुर जी, संजीव सिंह जी मिले, तो इस तरह से वहाँ बिज़नेस बिल्ड करना शुरू किया। अब मैं आंध्र प्रदेश गया, बहुत बार गया, लेकिन दिक्कत हुआ कि तेलुगु समझ में नहीं आ रहा था, ना ही उनकी भाषा मुझे, ना ही मेरे भाषा मुझे। तो इस वजह से मैंने तो वहाँ पर बहुत किया, लेकिन वहाँ बिज़नेस बिल्ड नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, छत्तीसगढ़ और झारखंड में बहुत तेज़ बिज़नेस बिल्ड हुआ
और वहां पर सबसे बड़ा बिजनेस मेरा ही था, मैक्सिमम बिजनेस मेरा मुझे ही आता था मेरे टीम से। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके बिजनेस बिल्ड होने लगा, इनकम भी बढ़ने लगा। इनकम बढ़ते हुए महीने की 1 लाख करीब बिजनेस शुरू करने के 2 साल से पहले महीने की 1 लाख इनकम आया, जिसका सपना दिखता था 1 लाख 1 लाख 1 लाख, एक दिन वो आ ही गया। और इसके बाद तो कंटिन्यू बढ़ते गया, महीने की 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख 7 लाख 8 लाख 9 लाख इनकम। चलिए मैं थोड़ा आपको वो दिखाना चाहूंगा, देखना चाहेंगे? यस यस। ओके, अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आ गया आ गया ना? यस यस आ गया। मैंने इस बिजनेस में ज्वाइन किया था 2008 में, मई के महीने में। उस महीने बस कुछ प्रोडक्ट ही लिया था, जैसे मैंने आपको बोला 54 रुपया। हाँ, कुछ लोगों को बोला था इस तरह से बिजनेस। 6 महीने तक इनकम नहीं आ रहा था। इसके बाद जब मैंने सीखा बिजनेस, स्किल लेके सीखा, सीख के काम किया, तो फिर एक बड़ा जंप हुआ बिजनेस। 18,000 इनकम, फिर अगर मैंने 7,000 8,000 इस तरीके का। 2009 में मुझे 12 महीने मिलाकर आया था 5,98,000, यानी 6 लाख के आसपास। 12 महीने में 6 लाख, यानी महीने की 50,000। अब मैंने अपनी इंश्योरेंस की जॉब से रेजिग्नेशन देकर के बिजनेस को फुल टाइम किया। फिर इनकम बढ़ते हुए उस समय 70-80 हजार था। तो 2010 फरवरी में मैंने वहां से रेजिग्नेशन दिया, फिर फुल टाइम किया। फिर इसके बाद इनकम बढ़ते हुए 72 84, फिर आखिर में वो इनकम 1,23,000 मुझे आया। और एक चीज है, यहाँ जो इनकम आता है कांस्टेंट इनकम आता है। 1,23,000 1,12,000, हाँ 5-10% अप डाउन हो सकता है, लेकिन कांस्टेंट इनकम, और कांस्टेंट ये ग्रो करते हुए आएगा। आप खुद देखिए, यहाँ पहले 70-80 हजार के आसपास था, फिर इनकम 1,23,000 1,12,000 1,25,000 1,17,000 1,24,000, मतलब 1,20,000 के आसपास। फिर इनकम और बढ़ा, यानी धीरे धीरे लोग यहाँ आते हैं, ग्राहक आपके साथ जुड़ते हैं। और यहाँ पर ये बिजनेस क्या है, पूरी तरीके से प्रोडक्ट बेस्ड है। ये ज्वाइनिंग बेस नहीं है कि आपने कितने लोगों को ज्वाइन किया और कितना आया। मुझे कुछ लाख पूछते सर, 10 लोगों को ज्वाइन कराने से कितना आएगा, 20 लोगों को ज्वाइन कराने से कितना आएगा, मैं बोलता हूँ 0। यहाँ पर लोगों को ज्वाइन कराने से कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर आपको इनकम आएगा आपकी टीम में कितनी प्रोडक्ट जा रहा है। और क्योंकि यहाँ पर सारे रेगुलर प्रोडक्ट है, इस वजह से यहाँ रेगुलर लोग लेते हैं, हर महीने लेते हैं, हर समय एक समान, पूरा समान तो नहीं आएगा। अब 10% अप डाउन हो सकता है, इनकम भी 5-10% अप डाउन हो सकता है। जैसे कभी 21 1,12 1,25 1,17 1,20 के आसपास, फिर नए लोग जुड़े थे, इनकम फिर बढ़ के 31 के आसपास आया। टोटल 2010 में 12 महीने मिलाकर आया था 14 लाख, यानी महीने की इनकम 1 लाख से ऊपर। 2011 में 12 महीने मिलाकर के 19 लाख, यानी महीने की इनकम 1.5 लाख से ऊपर। 2012 में 12 महीने मिलाकर 25 लाख, यानी महीने की इनकम 2 लाख से ऊपर। 2013 में 32 लाख, यानी 2.5 लाख से ऊपर की इनकम। इसके बाद 2014 में 39 लाख, यानी महीने की 3 लाख से ऊपर। 2015 में 37 लाख, यानी वही 3 लाख से ऊपर। 2017 में फिर वही 40 लाख, यानी 3.25 लाख से ऊपर। 2018 में 43 लाख, 4.5 लाख से ऊपर। 2018 में 54 लाख, मतलब करीब 4.5 लाख इनकम। 2019 में 60 लाख, यानी 5 लाख से ऊपर की इनकम। ये था मेरा 2019 का। 2020 अभी पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ है, लेकिन अगर अभी बता दूं तो इस महीने जो मेरा इनकम आया वो था 9,29,370 रुपए। वही 2 दिन पहले जो मेरा बोनस आए, लास्ट मंथ मेरा आया था 7,36,000। और इस महीने की जो बिजनेस चला, जिसके ऊपर अगले महीने जो आएगा, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो रहेगा करीबन 12 लाख के आसपास, यानी ये कंटिन्यू ग्रोथ। और बस ये मैं नहीं, आज मेरी टीम में बहुत से लोग हैं जो किस तरह कमा। मेरी टीम में करीब 20 लोग हैं जिनकी इनकम महीने की 1 लाख से लेकर 5 लाख के अंदर है। और बस 50,000 से ऊपर कितने हैं, 40-50 कितने, वो गिन भी नहीं सकते। इसी के साथ साथ इस बिजनेस में मेरा सपना था, कार का पहला कार लिया था मारुति का GLS, वो भी फुल कैश। इसके बाद अगला कार लिया की कार फंड से, BMW कार 40 लाख की कार, वो भी फुल कैश पेमेंट। और इसी के साथ साथ यहाँ सम्मान बहुत ज्यादा मिला। इस बिजनेस में तो आपको राजा रानी जैसा सम्मान मिलता है। यहाँ पर कटक इंडोर स्टेडियम में हजारों लोगों के सामने खड़ा हो और वहां सम्मानित, और गौतम बाली साहब, दीपक साहब कंपनी के मालिकों के साथ
इसके साथ साथ सम्मान तो यहाँ बहुत मिलता है, इसके साथ विदेश यात्रा मिलता है। और सही बोलूं तो बचपन से मुझे विदेश घूमने का शौक सबसे ज्यादा, तो आपको बोल ही रहा था, बचपन से मैं विदेशों की कहानी पढ़ता था, उनके शहर के बारे में पढ़ता था, मुझे लगता वहां भी जाकर घूमना है मुझे। तो वेस्ट इंडीज में पहला ट्रिप मैंने किया सिंगापुर, जुलाई 2009 में। उस समय से बोलो सिंगापुर और स्टार क्रूज का था, 5 दिन का टूर था, और 5 दिन में सर में 5 घंटा सोया हूँ, 5 दिन में सर 5 घंटा ही मैं सोया हूँ, 3 रात बस एंजॉय। और उस समय क्रूज का टूर था, तो क्रूज में तो रात भर कुछ ना कुछ एक्टिविटी होता रहता है, इतना जी एक्साइटेड था। सुशांत जी, हाँ आपके स्क्रीन पे जो मोर है, मोर में डिजेबल कर दीजिए, कोई छेड़खानी कर रहे हैं, ओके, एक मिनट, मोर में डिजेबल कर दीजिए। डिजेबल पार्टिसिपेंट, ओके, ओके ओके। थैंक यू। इसके साथ साथ अगला ट्रिप था ताशकंद, और इसी ट्रिप में हमारे साथ नारायण जी भी गए थे। नारायण जी, आपका पहला ट्रिप मेरा था? पहला ट्रिप था ताशकंद। आपका पहला ट्रिप था, मुझे याद है। हमने इसमें बहुत एंजॉय भी किए थे, स्विमिंग पूल के अंदर बहुत से नहाए थे, याद है ना? यस यस यस, वही उसी तो। साथ जतिन जी का रिंग भी खुल गया हाँ था, तीन रिंग, तो रिंग गुम हो गया था। अरुण गुम हो गया था। तो हाँ नारायण जी के साथ इस ट्रिप में तो मेरा पहला ट्रिप था, मतलब ये तो मेरा तीसरा ट्रिप था, नारायण जी का पहला ट्रिप था, उसमें मुलाकात हुआ था। हाँ। और इसके बाद तो बहुत एंजॉय। इसके बाद अगला ट्रिप जो हमारा था वो था स्विट्जरलैंड के लिए, स्विट्जरलैंड। ऊपर माउंटेन प्लेस, बहुत ही एंजॉय थे। फिर अगला ट्रिप पूरी टीम के साथ, टीम से करीबन 15 लोगों के साथ में गया था थाईलैंड के लिए। थाईलैंड, पटाया और बैंकॉक। बैंकॉक में हम थे, मतलब 54 फ्लोर के ऊपर था, वहां से मेरा ये पूरी बैंकॉक सिटी की फोटो देख रहे हैं टीम के साथ। इसी के साथ साथ फिर अगला ट्रिप था मलेशिया के लिए, मलेशिया जंडिका आइलैंड, यस वहाँ भी एंजॉय किए थे टीम के साथ। फिर नेदरलैंड, इसमें तो बहुत एंजॉय किए थे, इसमें पूरे परिवार के यस साथ गए यस। थे। तो नेदरलैंड की टीम, फिर नेदरलैंड के बाद बेल्जियम, फिर बेल्जियम के बाद पेरिस। मुझे याद है 2012 की जुलाई 23 तारीख, 23 जुलाई। क्यों? क्यों उस दिन मैंने ब्रेकफास्ट किया था एक शहर में, एक यस देश में, गिनर एक देश में। हमने ब्रेकफास्ट किए एम्स्टर्डम में, जो कि है नेदरलैंड में। हमने लंच किए ब्रुसेल में, जो कि है बेल्जियम में। और डिनर किया हमने पेरिस में, जो कि है फ्रांस में। यानी ब्रेकफास्ट एक देश में, लंच एक देश में, डिनर एक देश में। यस, इस तरह का लाइफ है जो कि हमें जीने का मौका मिला इस चीज के माध्यम से। यहाँ पर डिज्नीलैंड, आईफी टावर के पास डिज्नीलैंड में कंपनी की हमारे सीईओ अनुकूल अग्रवाल जी के साथ, यहाँ पर भैया के साथ। इसी के साथ साथ अगला ट्रिप दुबई, फिर एक बार टीम के साथ। इसी के साथ अगला ट्रिप ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर मुझे हेलीकॉप्टर में घूमने का मौका मिला। एक्चुअली हेलीकॉप्टर जो कि सुदर्शन भैया का बहुत बड़ा सपना, हमेशा बोलते थे कि मुझे हेलीकॉप्टर लेना है। जब हेलीकॉप्टर देखे तो उनको उससे रहा नहीं गया। अक्सर हेलीकॉप्टर हमारी ट्रिप का हिस्सा नहीं था कि वहां हमें घुमाना है। तो जब घूम रहे थे, हेलीकॉप्टर एक जगह था, तो भैया रुक नहीं पाए, वहां तक पूछे इस हेलीकॉप्टर मुझे बैठना है क्या? बोला आपको इतना रुपए, इतना दलान देना पड़ेगा। बोला ठीक है, फिर मुझे बुलाया, चलो हेलीकॉप्टर बैठ के घूमते। हमने दोनों भाई हेलीकॉप्टर बैठ के ऊपर, पूरा शहर के ऊपर एक राउंड लगाया था। तो अब तो अगला ड्रीम भी मेरा यही है कि 2022 दिसंबर हेलीकॉप्टर यस। भी बोल चुके हैं कि 2022 दिसंबर तक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आने वाला है, तो उसमें मेरा नाम जरूर होगा। इसी के साथ साथ अगला ट्रिप चाइना, करीबन -4 डिग्री टेम्परेचर में घूम रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। इसी के साथ फिर पेरिस के बाद पहला ट्रिप था वाइफ के साथ रूसिया के लिए, मॉस्को, सेंट पीटरबर्ग, वहाँ बहुत एंजॉय किए। फिर फुकेट, बैंकॉक, थाईलैंड के, फिर तुर्की। यहाँ तो हॉट एयर बैलून में हॉट वाली का मौका मिला। हाँ, आप तो साथ में ही हम गए थे साथ वैसे। गए थे। यस तुर्की में। और इसी के साथ साथ फिर अगला ट्रिप स्कॉटलैंड के लिए, स्कॉटलैंड, फिर लंदन, इसके बाद फिर अबू धाबी, ये 7 स्टार होटल में रहना। इसके साथ स्पेन, फिर कुवैत, फिर जर्मनी, जहाँ पर बड़े बड़े फिल्म स्टार फोटो खिंचवाते हैं, हम भाई बहन इसी पोज में फोटो खिंचवा कर आए। इसी के साथ साथ स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, फिर स्टार क्रूज, फिर मलेशिया,
ये बांग्लादेश, अच्छा बांग्लादेश में मेरी वेस्टिज का टूर नहीं था, मेरा पर्सनल ट्रिप था। बांग्लादेश में बहुत बड़ा टीम है, तो वहाँ मुझे बुलाए थे सेमिनार करने के लिए। तो वहाँ जब गया तो वहाँ के डाउनलाइन आए थे मुझे इनवाइट करने के लिए, फूल वगैरह लेकर के। ये उस समय की फोटो है बांग्लादेश ढाका। इसके साथ-साथ साउथ अफ्रीका, अभी लास्ट ईयर ही साउथ अफ्रीका से वापस आए पेंगुइन। और इसी के साथ-साथ इसके बाद फिर अभी थाईलैंड गए, उसकी फोटो नहीं है। और इसकी हाउस फ्रंट से एक फ्लैट, और अभी 1.5 करोड़ की बंगलो। लेकिन मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ, अगर ये सारे अचीवमेंट मैं कर चुका हूँ तो आप भी कर पाएँगे। लेकिन सवाल आता है, क्या ये सब इतनी आसानी से हो गया? नहीं। इस बीच बोलूँगा तो चैलेंज बहुत आए। ऐसा नहीं कि आसानी से हो गया। बहुत चैलेंज है। जैसे कि जब मैंने बिज़नेस शुरू किया, बाहर जाकर बिज़नेस खड़ा करना शुरू किया, बहुत बार ऐसा हुआ कि वहाँ की जो डीसीसी, अभी जो डीएलसी है, उस समय था डीसीसी, और उस समय उनकी कोई सिक्योरिटी मनी कंपनी के पास नहीं रहता था। तो ऐसा हुआ, डीसीसी वालों की वजह से पूरा बिज़नेस बैठ गया। कुछ जगह ऐसा हुआ कि एक उस शहर में, जैसे मैं बात किया कि छत्तीसगढ़ में जगदलपुर में मैंने बिज़नेस करना शुरू किया, और वहाँ पर करीबन कुछ महीने में बिज़नेस महीने के 4 लाख रुपए पहुँच गया। महीने के 4 लाख बिज़नेस आ रहा था। लेकिन अचानक क्या हुआ, उस वहाँ जो डीसीसी था, उनके दिमाग क्या खराब, उन्होंने बोले हम काम कर रहे हैं, सुशांत मेहनती पैसा कमा रहे हैं, एक काम करेंगे, इस महीने कुछ बिल नहीं करेंगे। लोगों ने कुछ सबको प्रलोभ दे दिए, किसी की भी बिलिंग नहीं की, किसी को पैसा नहीं आया, और जिसकी वजह से सारे के सारे लोग नेगेटिव होकर काम, जहाँ 4 लाख के बिज़नेस आ रहा था, अगले महीने वो हो गया 4,000। और एक शहर था राजनांदगाँव, वहाँ पर वहाँ के करीबन 2 ढाई लाख का बिज़नेस आ रहा था। अचानक देखा कुछ बिज़नेस नहीं 1 महीना, फिर मैंने जब वहाँ की डीसी वाले को फ़ोन किया, लोगों लीडर्स को फ़ोन, लीडर बोले हम तो सामान लेने आए, ले आए, वो बिलिंग नहीं करा रहा है। फिर मैंने डीसी वाले को फ़ोन किया, तो उसने बोला सामान खत्म, दुकान बंद, जो करना है कर लो। और उस समय कंपनी कुछ भी नहीं कर सकती। यस। कंपनी ने चेंज किया प्लान वगैरह, उसमें एग्रीमेंट वगैरह बना, उस समय कुछ नहीं था। तो उसकी वजह से पूरी बिज़नेस, एक नहीं करीबन 6 से 7 शहर में डीसीसी वालों की वजह से मेरा पूरा बिज़नेस 3-4 लाख का बिज़नेस ज़ीरो हुआ। इसमें इसमें ऐसा भी हुआ कि बहुत बड़ा-बड़ा टीम लोग काम करे, तो एक साथ काम को बंद कर लिए। जैसे मेरा टीम चल रहा था उड़ीसा में, केंद्रापड़ा में, करीबन महीने की 2 लाख, ढाई लाख का बिज़नेस हो रहा था। अचानक उस कंपनी के उस टीम के जो लीडर थे, उसको अगर कोई समझाया, ये छोटा-सा पानी का शीशी है, उसे लो, इसे किसी को पिला दो, सारी बीमारी दूर हो जाएगा। एक बस पानी की शीशी में 2 ड्रॉप्स है, तो बाकी नोनिस, लूनाफ्लाक, ये इतना सारा क्यों बेचो, इसे बेचो। और उसने क्या किया, खुद भी काम छोड़ के अपनी टीम में सबको बोला वेस्टेज में काम करना बंद करो, बस पानी की शीशी बेचो, उसमें सारी बीमारी चला जाएगा। हाँ, 6 महीने बाद पता चला कि उस पानी का उसमें कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन उसी चक्कर में सारे के सारे लोग काम छोड़ दिए, और जहाँ मेरा एक बिज़नेस आ रहा था पूरी उस समय शुरू हुआ चिट फंड कंपनी, जहाँ पर कि लोग मतलब बस किसी से 10,000 लाकर 5-10,000 डाल दो, 6 महीने बाद 1 साल में 50,000 दे देते हैं। और जो काम करता था, किसी से 10,000 डलवा दिए, उसे 5,000 तुरंत मिल जाता था। इस चक्कर में क्या था कि बहुत से लोगों ने जो यहाँ काम कर रहे थे, वहाँ उनको तुरंत पैसा मिल रहा था, तो यहाँ छोड़ के वहाँ काम करने लगे। और बाद में वो पूरा पैसा डूबा उनका, लोगों का, लोग उनको ढूँढने लगे मारने के लिए, वो कहीं अंडरग्राउंड हो गए, छुप गए, लेकिन पूरी जहाँ पे बिज़नेस आ रहा था, जो काम कर रहे थे, वो सारे लोग बैठे। इस तरह से मेरे साथ बहुत बार हुआ कि बना-बनाया पूरा टीम पूरी तरीके से खत्म हो गया। एक बार नहीं, मेरे साथ बहुत बार हुआ। लेकिन सबके बीच भी आप कभी ये नहीं देखे होंगे कि मेरा बिज़नेस को डाउन होते कंटिन्यू ऊपर गया है। थोड़ा अप डाउन तो 10% होता ही है हमेशा। क्यों? क्योंकि मुझे एक चीज़ पता था, काम कर रहा हूँ तो ये सारी चीज़ होगा। ये नहीं कि सब कुछ आसानी होगा मेरे लिए, बस नेशनल हाईवे है कि मैं उसपे चलाऊँगा। यहाँ पर गड्ढे भी होंगे, सब कुछ होगा। और जब भी कोई प्रॉब्लम आता था, मैं एक ही चीज़ करता था, उस समय अपने काम को 4 गुना बढ़ा देता। और यही कारण है, इतने सारे भी आए नहीं कि आप कभी भी नहीं देखोगे मेरे बिज़नेस में जाऊँ। और दूसरा चीज़, मैं किसी एक नहीं, मैं अपने बिज़नेस को फैला के किया। शुरुआत से ही 6 टीम के ऊपर काम किया। इस टीम में प्रॉब्लम है, कोई भी 5 टीम है। कुछ महीने बाद दूसरे टीम में प्रॉब्लम है, बाकी कोई और 5 टीम है। इस वजह से कभी भी मेरे इनकम में कोई फ्लक्चुएट नहीं आया। मैंने 2 चीज़, बिज़नेस को फैला के किया, 6 टीम में किया, एक के ऊपर नहीं। और इसके साथ-साथ मैंने जब भी कोई प्रॉब्लम आया, उस समय अपने काम को 4 गुना बढ़ाया। तो प्रॉब्लम तो बहुत है, लेकिन इसके बावजूद भी और अगर कोई मुझे पूछे कि भेस्टिज क्यों करना है?
बस एक चीज बोलता हूँ कि अपने आप को सुंदर स्वस्थ रखो कि अच्छी प्रोडक्ट आपको मिल रहा है डिस्काउंट प्राइस में। पार्ट टाइम इनकम करना चाहते तो पार्ट टाइम इनकम कर सकते हो, बड़ा इनकम करना चाहते हैं तो यहाँ यह संभव है, क्योंकि साथ बड़ा इनकम और कहीं आप नहीं कर सकते। महीने में लाखों, अगर मैं बोलूँ आज महीने की 10 लाख के आसपास इनकम पहुंच चुका है, कौन सा ऐसा काम है जो करके मैं कमा पाता? कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। बस। और आज ऐसे है काम करूँ ना करूँ मुझे पैसा आएगा, ये कहाँ से? इसी के साथ इस लॉकडाउन में सबकी बिजनेस डाउन है, हमारा बिजनेस बढ़ रहा है, यही तो है। इस समय तो रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस हो रहा है, रिकॉर्ड तोड़ इनकम हो रहा है। इसी के साथ ओन आइडेंटिटी, पहचान। आज लोग जानते हैं सुशांत मोहंती, अपनी पहचान। तब इसमें नहीं होता तो कोई भी नहीं जानता सुशांत मोहंती कौन है। आज गूगल जाइए, गूगल पे आकर बस सुशांत मोहंती सर्च करिए, मेरा फोटो पहले पेज में आएगा। सुशांत मोहंती मैं बोलूं तो ये कॉमन नाम है, उड़ीसा में आप सबको पता है मोहंती के हर जगह आपको मोहंती मिल जाएंगे, और सुशांत ये भी कॉमन नाम है। मैं जब क्लास में पढ़ता था, मेरे क्लास में 2 सुशांत थे, और मेरे स्कूल में करीबन 3 से 4 सुशांत मोहंती थे, और बहुत से आपको सुशांत मोहंती मिल जाएंगे। आप मोहंती टाइटल भी कमान है, सुशांत नाम भी यहाँ कमान है। लेकिन अभी भी जाइए आप सुशांत मोहंती सर्च करेंगे तो सबसे पहले मेरा फोटो ही आएगा वहां। स्कूल में जाइए, एक आइडेंटिटी, एक परिचय, ये आज लोग मुझे जानते हैं चारों तरफ। इसके साथ से सम्मान, तो के बारे में क्या बोलूं? ये तो एक राजा रानी जैसा सम्मान मिलता है यहाँ जिस तरह। और साथ क्रिकेट इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री के बाद भारत में ये तीसरा इंडस्ट्री है जहाँ पे इतना ज्यादा सम्मान। इसी के साथ साथ हॉलीडे, यस, घूमना फिरना ये सब चाहते हैं तो ये सब आप यहाँ एंजॉय करें, क्योंकि प्लान में ही है कि आपको तो साल में 2 बार विदेश जाना ही है। अभी तक है मैं काउंट करूँ तो करीबन 25 बार में विदेश 25 देश में घूम चुका हूँ। वो नहीं, इसके साथ हर महीने में घूमने जाता हूँ, क्यों? यहाँ मिलता है टाइम फ्रीडम। यस, अपनी कार की सपना पूरा कर सकता है, घर का क्यों प्लान में ही है। टाइम फ्रीडम यहाँ आपको मिलेगा, काम करो ना करो पैसा आ रहा है तो काम करो, नहीं तो नहीं। अब मैं काम कर रहा हूँ क्यों? क्योंकि 2 कारण, पहला तो मुझे मजा आ रहा है इस काम को करते वक्त, मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ, अपने बारे में बता रहा हूँ, सही बोलो मुझे मजा आ रहा है। ये नहीं कि कोई जबरन मजबूरी में कर रहा हूँ, नहीं। आज इस आपसे बात करते हुए, आपके बारे में बताते हुए मुझे मजा आता है, इस काम को करते मुझे मजा आता है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। इसके साथ हाँ, दूसरा कारण ये है कि अभी मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे महीने की 1 करोड़ इनकम है। मेरा अगला टारगेट है कि 2022 दिसंबर तक महीने की 1 करोड़ इनकम, वो मुझे पता है, वो कंफर्म है। अगर मेरे अपलाइन और कमा रहे 1 करोड़ तो मैं भी कमा सकता हूँ। ये कारण जिस वजह से मैं काम कर रहा हूँ। इसी के साथ साथ सबको पता होगा कि सुदर्शन भैया यहाँ जब काम किए तो उस समय उनकी जो हाईएस्ट इनकम था वो महीने की 10 लाख पहुंचा था, और उसके साथ साथ 2 मर्सिडीज 5 घर। वो तो नहीं है, उनकी कमी कभी भी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी है हम सभी वो उन्होंने सब कुछ सिखाया, सब कुछ किया। लेकिन उनके ना होने के बावजूद इनकम बंद नहीं हुआ, वो हबी के नाम ट्रांसफर हुआ, उनको वो इनकम आ रहा है। इस महीने तो करीबन 15 लाख की इनकम, 15 लाख की इनकम ये यहाँ पर 14 लाख की इनकम, ये संभव यहाँ पर, यही तो है रॉयल्टी यहाँ पर आपको। अब देखेंगे उसके भावग्रह माझी 5 साल हो गए एक्सीडेंट के बाद, यहाँ से नीचे हिस्सा सीने से नीचे हिस्सा काम ही नहीं कर रहा है, लेकिन हर महीने इनकम अभी तो 15 लाख आ गए इसमें। यही तो है रॉयल्टी, तो यहाँ कहाँ मिलेगा? देखिए काम करते हुए आपको चैलेंज क्या आएगा? यस, अगर काम करेंगे तो चैलेंज तो आएगा। क्या चैलेंज? सबसे पहले रिजेक्शन बाय फैमिली मेंबर्स। सबसे पहले प्रॉब्लम आएगा कि जब इस काम को शुरू करेंगे ना, बिजनेस में जब ज्वाइन करेंगे, फैमिली मेंबर की रीति अक्सर लोगों के साथ होता है। बिजनेस ज्वाइन करते हैं, घर जाते हैं, घर में बताते हैं, घर वाले बोलते हैं करना नहीं है, ये समझ कर, ये सब बेकार की काम है। अगर स्टूडेंट हो तो घर में बोलते तो अपनी पढ़ाई के ऊपर नजर, ये सब क्यों कर रहा है? तो स्टूडेंट ने सबको मना करते, कहीं हस्बैंड मना करता है, कोई वाइफ मना करते, कोई भाई मना करता है, कहीं माँ बाप मना करते, कहीं बच्चे भी मना करते, ये सब मत कर। मेरे ग्राउंड ने जो कि उम्र है आज के समय में 70 ईयर्स है, तब इस बिजनेस करना शुरू, उनको बच्चे ने उनको रोक लगा दी, नहीं आप नहीं कर सकते, आप इस बिजनेस को नहीं कर सकते। होता है ये सब, लेकिन ये चैलेंज है और आएगा। देखिए करना क्या है, सबसे जरूरी
आप बिजनेस को समझे, लेकिन जब बिजनेस को समझ रहे हैं, आज शायद हो सकता है कुछ नए लोग भी इसे अटेंड कर रहे हैं जो अभी तक जुड़े नहीं है, अभी जुड़ रहे हैं। एक चीज याद रखिए, तुरंत जाकर अपने घर वालों को समझाने में आप नहीं समझा पाएंगे। तो आपने कुछ समझे, उनको क्या समझाएंगे? उनको अपनी अपलाइन से सीनियर से मिलवाइए प्रोग्राम पर, वो उनको समझाने की कोशिश करेंगे। और दूसरा चीज, हो सकता है कि वो समझ ले, हो सकता है ना समझे, लेकिन ना भी समझे ना, अगर आप चाहते तो आप करना मत। मैं अपनी ही कहानी बताना चाहूंगा। जब हमने इस बिजनेस को करना शुरू किया, नेटवर्क भैया ने जब शुरू किए, फिर मैंने भी शुरू किया, उस समय मेरे फादर वो इस बिजनेस समझ नहीं पाए। तो भैया बोलते थे हमें काम करो, लाखों इनकम आएगा। तो पिताजी सही बोलते डर गए, कहीं मेरा बेटा कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा है, कहीं फंस तो नहीं जाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि लाखों इनकम आ जाएगा? मैंने इतने साल नौकरी किया, कुछ नहीं हुआ, अपना घर भी नहीं बना पाया, कुछ सेविंग भी नहीं कर पाया। बिजनेस करने की कोशिश किया, डूब गया पैसा। बिजनेस इतना आसान नहीं होता। और ये बोल रहा है कि लाखों पैसा कमा लेगा। तो उनको लगा शायद ये काम कुछ 2 नंबर वाला काम है, शायद कुछ गड़बड़ है, मेरा बेटा फंस जाएगा। इसलिए वो हमेशा मना करती है, काम मत कर काम। ऐसा बहुत बार हुआ है कि भैया नहीं है, मैंने भी कुछ लोगों को घर में बुलाया, उनको प्लान दिखा रहा हूँ, या भैया भी कुछ लोग अपने घर में बुलाए, उनको प्लान दिखा रहे हैं। तो उस समय अगर पिताजी आ गए तो तुरंत उनको बोल देते, अरे ये भी फंस गया, ये काम मत कर, इसे किसी ने बेवकूफ बना दिया, तुझे भी बेवकूफ बना रहा है, इससे मत कर, ये फंस जाएगा। मान लीजिए किसी प्रोस्पेक्ट को बुलाकर घर में प्लान दिखा रहे हैं, और उस समय आपके फादर आकर आपके प्रोस्पेक्ट को ये बोल दे कि ये बेवकूफ वाला काम है, उसे किसी ने बेवकूफ बना दिया, तुझे भी बना रहा है, ये भी फंसा हुआ है, तुझे भी फंसा देगा, मत कर। तो क्या हाल होगा? ऐसा बहुत बार हुआ। क्यों? क्योंकि वो इस बिजनेस को समझ नहीं पा रहे थे। अपनी जिंदगी चला गया, उनको देखिए इतना इनकम, इतना मुश्किल है, ऐसे कैसे हो सकता है? ये नए जमाने के नया बिजनेस उसकी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उस समय अगर पिताजी मना कर रहे हैं बोल के हम काम नहीं करते, तो क्या ये लाइफ मिलता? कभी नहीं। तो सही बोलूं, और उसके कुछ समय बाद जब भैया को सही में इनकम आने लगा, अपनी कार वगैरह लिए, उसके बाद सबसे ज्यादा खुश पिताजी हुए। और इसके बाद ये हुआ, उन्होंने खुद पिताजी ने अपने दोस्तों को फोन करके बोला कि मेरा बेटा बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, तू भी अपने बेटे को मेरे बेटे के साथ इस काम में लगा दे। तो मना कर रहे थे, कुछ दिन बाद उन्होंने खुद फोन करके अपने दोस्तों को बोला, तू भी अपने बेटे को मेरे बेटे से काम में लगा दे, ये बहुत ही अच्छा काम है, बहुत बढ़िया काम। यस, हो सकता है शुरुआत आपके घर वाले मना, ऐसे बहुत केस हुआ है, कहीं वाइफ मना की, कहीं हस्बैंड मना की, कहीं ये, लेकिन वो मना कर बोल रुक जाएंगे तो नहीं होगा, करना है। दूसरा, रिजेक्शन बाय फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। और जब काम शुरू करेंगे, शुरू कर जब हम प्लान देखते हैं, तुरंत दिमाग में आ जाता है, उसको बताऊंगा, उसको बताऊंगा। अपने क्लोज 5, 10, 20, 50 लोगों के नाम, अपने दोस्त, रिलेटिव, पड़ोसियों का नाम, तुरंत उनका नाम आता है, उनको जाकर प्लान दिखाते हैं, बहुत एक्साइटेड, मुझे अच्छा लगा तो उनको अच्छा लगे, वो भी ज्वाइन कर जाएंगे। और होता क्या है, सारे के सारे मना करते हैं। वहां पर खासतौर 3 रिजल्ट आता है। एक, वो मजाक उड़ाते हैं। दूसरा, कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपको समझाने लग जाती है बिजनेस क्यों नहीं करना। आप उनको गए समझाने के लिए भेस्टिज कर, वो आपको समझाने लग जाते हैं कि भेस्टिज क्यों नहीं करना। वो तरह तरह के तर्क देना शुरू कर देते, लॉजिक देना शुरू कर देते। और तीसरा, कुछ होते हैं दोस्ती के नाते, रिश्तेदारी के नाते ज्वाइन कर जाते हैं, लेकिन उनको काम नहीं करना। और जब वो ज्वाइन कर जाते हैं ना, दिमाग में आता है ज्वाइन करके अब मेरे साथ 6 लोग आ गए, अब वो 6 36 करेंगे, 36 2 से 16 होगा, और मेरा महीने का 4 लाख कमा जाएगा। और पता चला वो 6 लोग जो ज्वाइन किए हैं ना, वो 6 से 7 भी नहीं हो रहा है। उनको जो मीटिंग बुला रहे नहीं आ रहे, फोन करे प्रोडक्ट लेने की प्रोडक्ट नहीं ले रहे, कुछ नहीं कर रहे। और वहां पर लोग डिप्रेस, अरे मैंने 6 को ज्वाइन किया, आगे कुछ नहीं हो रहा है, मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा, ये बिजनेस नहीं चलेगा, और काम छोड़ देते हैं। यानी ये होता है यहाँ लोग मजाक उड़ाने से, कोई उनको ही समझा देता मत कर। इस सब की वजह से क्या होता है, बहुत से लोग यहाँ पर काम करते हैं और वो असफल हो जाते। ये बिजनेस ऐसा है जो यहाँ काम करेगा वो सफल होगा, तो इस कारण जो लोग काम छोड़। तो करना क्या है? करना यही है कि इस बिजनेस को करना सीखो। वो आप जिसको भी प्लान दिखाने चाहिए, आपकी सीनियर की मदद से जाए। अकेले शुरुआत की 20 प्लान तो मैं बोलूंगा अकेले मत करिए, सीनियर के साथ।
और सारे ट्रेनिंग लीजिए, पहले अपने आप को मजबूत करिए, सारे ज्ञान लीजिए, फिर जाइए। आप जाते बिना ज्ञान का तो वो तो आपको वैसे ही मना कर देंगे, कुछ भी बोल दे, कुछ भी लॉजिक दे दे, आप हार के आ जाएंगे। और इसके साथ तीसरा प्रॉब्लम मैनेजमेंट ट्रैप लोग करता है। लोग ट्रेनिंग लेते हैं, सीखते हैं, आगे करते हैं, फिर लोग फंस जाते हैं मैनेजमेंट ट्रैप, जिस वजह से सफल नहीं होते। मैनेजमेंट ट्रैप मतलब क्या कि मैं ही सब कुछ कर, किसी को ज्वाइन किया बस उसके पीछे पड़े हैं, उसको तो मुझे ब्रॉन्ज बनाना है, उसको तो डायरेक्टर बनाना है, उसको सिल्वर बनाना है, और उसके पीछे भाग रहे, उसके लिए मीटिंग करे, उसके साथ लेके जा रहे, उसके लोगों मिल रहे, उससे प्रोडक्ट खरीदा रहे, और वो ब्रॉन्ज बन गया, सिल्वर बन गया। जब वो ब्रॉन्ज बन गया, सिल्वर बन गया, अब तो ये ब्रॉन्ज सिल्वर बन गया, ये अपना काम करेगा, अब मैं जाता दूसरी टीम में काम करूंगा, और उसे छोड़ के दूसरे टीम में जाते हैं। होता है क्या है, ये ब्रॉन्ज या सिल्वर कैसे बना? आपकी वजह से बना, आपने उसके पीछे लगे, और आप जब उसे छोड़ के दूसरे टीम में चले गए, वो खुद कुछ नहीं कर पाएगा, वो खुद ने अभी किया ही नहीं, आपकी वजह से बना, उसका बिजनेस जीरो। आप यहाँ लगे बिजनेस करना शुरू किए, ये लगे जीरो, फिर वहां से आकर यहाँ काम करना से ये जीरो, फिर यहाँ से आकर यहाँ काम करना से ये जीरो। तो काम तो कर रहे हैं हर महीने, समय तो जा रहा है, लेकिन बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। कभी ये हो रहा है, कभी इसमें, कभी ये जीरो, कभी ये जीरो, कभी यहाँ से बिजनेस, यहाँ से, या जहाँ काम कर वहां बिजनेस हो रहा है, जहाँ नहीं कर रहे वहां बिजनेस जीरो हो रहा है। इस वजह से बहुत से लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन इनकम नहीं बढ़। तो करना क्या है, इससे बचने का तरीका है, आप के लिए मत करिए, उसको। अगर मेरे साथ ये जुड़ रहा है तो मेरा काम नहीं है उसको ब्रॉन्ज या सिल्वर बनाओ, मैं उसके साथ रहूंगा काम सिखाने के। उसके साथ अगर प्लान दिखाने जा रहा हूँ तो उसको पहले से बोलूंगा, देख मैं तेरे लिए 3 प्लान दिखा रहा हूँ, उसके बाद तुझे प्लान दिखाना, इसलिए मैं जब प्लान दिखाऊं तो सीख। ये नहीं कि मैं उसकी गेस्ट को प्लान दिखा रहा हूँ, वो बाहर जाकर किससे गप्पे लड़ा, नहीं, सिखाइए। हो सकता है वो 2 महीने बाद बने ब्रॉन्ज, कोई दिक्कत नहीं, ये कुछ सीख के करना चाहिए, तब जाकर। तो ये है चैलेंज, और इससे निकलने का ये है रास्ता। इसके साथ साथ और एक चीज है डिप्रेशन। इस काम करते हुए डिप्रेशन आएगा, ये नॉर्मल है। क्यों? हम लोगों को प्लान दिखाते हैं, सारे कभी हाँ नहीं करेंगे, बहुत लोग मना करेंगे। जब लोग मना करेंगे डिप्रेशन आएगा। ये हमारे इंसान दिमाग है, कोई मुझे ना बोलेगा थोड़ा मन खराब होता है, किसी भी चीज में। घर में भी है, किसी को बोला वो मना कर दिया, बाहर दोस्तों को बोला उसने मना कर दिया, कुछ भी हो, थोड़ा दिमाग, ये हमारे ब्रेन ऐसे ही बना हुआ है। तो ये यहाँ तो हमें 80% ना सुनने को मिलेगा, तो समझ रही होंगे कितना दिमाग डिप्रेस हो। तो यहाँ डिप्रेशन आना कम, ये आएगा डिप्रेशन। तो ये बोलेगा मैं कभी डिप्रेस नहीं होता, मैं बोलूंगा वो गलत होता। मैं भी डिप्रेस होता, मुझे पता है। नारायण जना जी डिप्रेस होते हैं, हाँ या नहीं जना जी? होते हैं। यहाँ पर सिद्धार्थ सिंह भी डिप्रेस होते हैं। डिप्रेशन तो आएगा, लेकिन हमें करना क्या है, उस डिप्रेशन से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? क्या मैं क्या करता हूँ, रेगुलर सेल्फ टॉक करता हूँ, अपने आप बोलता हूँ मैं कर सकता हूँ। रेगुलर में सफल लोगों को सुनता हूँ, मीटिंग अटेंड करता हूँ, ट्रेनिंग अटेंड करता हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ, अपलाइन से बात करता हूँ, जो सफल है उसके सुनता हूँ, सेमिनार अटेंड करता हूँ। क्या इससे क्या होता है, काम करके डिप्रेस हो गया, आज मीटिंग अटेंड कर लिया, फिर से चार्ज, अगले एनर्जी, फिर जाऊंगा। तो ये है। तो ये था जो कि मैं कुछ आपको बताना चाहता था कि मेरी कहानी और किस तरीके से मैंने आगे बढ़ा और क्या हमें करना चाहिए। अब मैं चाहूंगा जना जी तो रहूंगा आगे। थैंक यू सुशांत जी, बहुत इम्पोर्टेंट टिप्स, इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग और बहुत फंडामेंटल चीजों के ऊपर बात की। क्योंकि आपकी जो सोच था मैं कर नहीं पाऊंगा और ये होता नहीं, लेकिन 2 सवाल मैं पूछना चाहूंगा हमारे व्यूअर्स की तरफ से। व्यूअर्स की जितने भी लोग हैं, जितने भी व्यूअर्स है, यहाँ पे लीडर्स भी है, यहाँ पे न्यू प्रोस्पेक्ट भी है, न्यू गेस्ट भी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपने उस दिन जो शुरुआत किया नेटवर्क मार्केटिंग की, पर्टिकुलरली वेस्टीज की, और ये वेस्टीज की जो शुरुआत की हमने भी, मेरे से पहले आपने शुरुआत भी की, तो प्रोडक्ट नहीं था, ऑफिस नहीं था, लोग सुनना पसंद नहीं करते थे, और ये फूड सप्लीमेंट पहली बार मार्केट में आ रहा था। लेकिन ये जो आपकी जो मानसिकता था लोगों को बताने का,
और लोगों को बता के रिजल्ट निकालने का। यहाँ पे जो आपने बोले डिप्रेशन में, बहुत बार डिप्रेशन आ रहा होगा, हर दिन डिप्रेशन आ रहा होगा। तो ये जो हर दिन डिप्रेशन वाला ये जो मानसिकता के अंदर, आपके अंदर जो कहीं ना कहीं पे ये छुपा हुआ है जो लीडरशिप, ये लीडरशिप के अंदर क्या ईंधन जुगाए, क्या ईंधन डाले, वही ईंधन आपको बचाया अगले अगले दिन तक, ये थोड़ा सा बताइए। ओके, क्या चीज आपको चार्ज करता? सबसे पहला चीज था कि मेरा माइंडसेट था कि यहाँ जब काम कर रहा हूँ मुझे नेगेटिव मिलेगा, फेलियर मिलेगा। ये मेरा माइंडसेट था। इस वजह से जब कहीं रिजल्ट नहीं मिला, फिर होगा तो बहुत ज्यादा काम में टेंशन में नहीं आता। हाँ, फिर भी डिप्रेशन आता है। तो क्या करता हूँ, गाना सुनता हूँ, मूवी देखता हूँ, बस। या फिर कुछ कोई ऐसे लोग हैं जिनसे की बात करने से अच्छा लगता है, उनको फोन करके उनसे बात करता हूँ। राइट। और अगले दिन फिर से तैयार। और दूसरा चीज है, मैं मीटिंग कभी मिस नहीं करता। अभी तो चलो ये वेबिनार से हर दिन हो रहा है, लेकिन इससे पहले ये था कि महीने में 1-2 मीटिंग, तो वो मीटिंग महीने में जो भी डिप्रेशन होगा, मीटिंग में जाऊंगा, फिर एक्साइटमेंट साथ होगा कि मेरा अचीवमेंट नहीं हुआ। मैं डिप्रेशन जब गया, देखा दूसरों का अचीवमेंट हो रहा है कि वो कर पा रहे तो मैं भी कर पा रहा हूँ, फिर से एक्साइटेड, फिर अगले अरे ये वो कर लिया, ये वो कर लिया, तो मैं क्यों पीछा हूँ, मैं भी करूंगा, चलो। यस। तो यही तरीका, यानी मोटिवेशनल गाना सुनना, पॉजिटिव गाना सुनना, जो पॉजिटिव लोग हैं उनसे बात करना, और मीटिंग से यही है। और माइंडसेट की आएगा। ऐसा बहुत बार हुआ है कि किसी ने मुझे बुलाया प्लांट दिखाने के लिए, ज्वाइन नहीं किया। कहीं 200 किलोमीटर दूर गया प्लांट दिखाने, ज्वाइन नहीं किया। ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ। इस डाउन ने बुलाया, सर आइए, मैं 50 लोगों को बैठा कर मीटिंग कर रहा हूँ। मैं सच सबर के 500 किलोमीटर दूर चला गया। वो 5 किलोमीटर दूर जाकर पहुंच के देखता हूँ 50 क्या मतलब 2 भी लोग नहीं है। यस, राइट। इससे बहुत बार हुआ, ऐसे बहुत बार हुआ। मैं तो जब बाहर टीम चलना शुरू किया तो घर में रहता ही नहीं था। मैं महीने का 20 दिन में बाहर रहता था। बाहर मतलब बस ट्रेन में मेरा रात गुजरता था। रात भर बस की जर्नी, अगले दिन मीटिंग, रात भर ट्रेन की जर्नी, अगले दिन ये शहर, अगले दिन अगले शहर, अगले दिन। एक बार ऐसा हुआ कि मैं एक बार गया था छत्तीसगढ़, एक जगह है, नाम भूल गया मैं। अच्छा, वहाँ मेरा प्रोग्राम था। वहाँ प्रोग्राम करके अगले दिन मुझे आकर के वहां से एक बस आता है जो रायगढ़ के लिए, वहां से रायगढ़ से मुझे पकड़ना था, रायगढ़ से मुझे आना था। तो वहां गया, मीटिंग किया, मीटिंग खत्म होने के बाद शाम को बस था। आकर बस स्टैंड पहुंच गया तो पता चला जो बस रायगढ़ आता है वो बस कैंसिल है। शादी का समय था, किसी शादी की बुकिंग में चला गया। किसी से क्या करूं, तो किसी ने बोला सर ये बस है जो कि आपको लेके एक दूसरे शहर में छोड़ेगा, रात को 2 बजे। वहां छोड़ते ही आधे घंटे में दूसरा बस मिलेगा, वो रायगढ़ ले जाएगा। बस वाले ने बोलते हाँ ये कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको उस बस में बैठा दूंगा। ठीक है, उस बस में चढ़ गया। रात की 2 बजे के आसपास एक शहर में जाकर, उस समय दिसंबर का महीना था, सर्दी था। एक शहर में छोड़ा, मेन रोड के ऊपर। मैंने बोला दूसरा बस, बोला सर यहाँ उतर जाइए, दूसरा बस बस आ ही रहा होगा, 15 मिनट में पहुंच जाएगा। बस निकल गया। बस से 3-4 लोग उतरे, वो भी अपने घर चले गए। रात के 2 बजे पूरी शहर सुनसान, बस कुत्ते ही कुत्ते। और वहां मैं रहा था दिसंबर की सर्दी में, इंतजार कर रहा था बस का। 2 गया, 3 गया, 4 गया, 5 गया। सुबह 6 बजे बस आया, और सर्दी का समय था, 6 बजे तक लोग भी बाहर नहीं। यस। 4 बजे लोग दिख जाते। सर्दियों का दिन था, दिसंबर, वहां सर्दी बहुत ज्यादा था। 6 बजे बस आया, और मैं चढ़ा, और बस वाले से पूछा कि वो बस इतना लेट क्यों? बोले ये वो वाला बस नहीं, वो वाला बस तो कैंसिल हो गया, सुबह वाला बस आया। यानी बस पूरी सर्दी में, दिसंबर की सर्दी, अकेले सुनसान शहर, और बस कुत्ते ही कुत्ते। डेफिनेटली बहुत बार हुआ है, लेकिन माइंडसेट था, ये सब माइंडसेट था। और सही है, उस सब की मजा ले रहा था मैं, क्योंकि मेरा लाइफ की एक ही फीलिंग है, जो मोमेंट अभी है ना, ये इसके बाद दोबारा नहीं आएगा, उसको एंजॉय करो। डेफिनेटली एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। और दूसरा चीज ये होते है, डिफरेंट कैटेगरी के लोग आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का परिभाषा नहीं, इसलिए माइंडसेट को तगड़ा नहीं कर पाते, और डिस्ट्रैक्शन की वजह से ये रूट को बदल देते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज, दूसरा मैं सवाल पूछना चाहूंगा, आपके अंदर जो
पेशेंस की मैंने देखा, डिसिप्लिन की मैंने देखा, और हिम्मत की मैंने देखा, एंथुजियास्टिक मैंने देखा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कन्वर्शन की बात आ जाए, ट्रांसफॉर्मेशन की बात आ जाए, बहुत सारे लोग भी टीम से छोड़ चुके होंगे, बहुत सारे लोग भी टीम से हरकतें कर चुके होंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग शुरुआत तक कर चुके थे, लेकिन 2 साल 3 साल के बाद ये वेस्टेज नहीं रहा। इसकी वजह से आज मीटिंग भी कुछ लोग अटेंड कर रहे हैं, यानी कि ड्रॉप आउट हो चुके थे वेस्टेज से, आईडी था और दोबारा शुरुआत कर रहे हैं। तो इनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ओके, यानी वो लोग जो कि काम करना बंद कर लिए थे और अभी दोबारा शुरुआत कर रहे हैं, यस, उनको ही बोलूंगा बस सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। होता है, देखिए हम सभी एक बार में सारी चीज समझ जाएंगे ऐसा नहीं होता। जब क्लास में जब टीचर पढ़ाते हैं ना, तो 50 बच्चे हैं, तो क्या 50 के 50 बच्चे एक बार में समझ जाते हैं? नहीं, कुछ होते हैं जो कि इसके बाद जाते हैं ट्यूशन में समझते हैं, कुछ तो ट्यूशन में भी समझ नहीं पाते, 2 बार 3 बार में समझाते हैं, है या नहीं? इसी तरह हुआ है आपको, एक बार इस बिजनेस को मिला, उस समय शायद माहौल सही नहीं था और कुछ कारण था, आपने उसको समझ नहीं पाए। अब उसको समझे आए हैं, अब मैं बोलूंगा आप और देर मत करिए, बस अब आ गए हैं तो उसमें ही करना है। यस, इससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। और यहाँ नुकसान भी क्या है? करने से नुकसान तो नहीं, उससे बेहतर कुछ नहीं। देखिए आज जब सारे इंडस्ट्री डाउन हो रहा है, नेटवर्क इंडस्ट्री बढ़ रहा है, और नेटवर्क मार्केटिंग में बेस्ट भारत की सबसे बेस्ट कंपनी। सुबह आज गुस्सा में इससे पहले मेरा एक प्रोग्राम था उमेश आर्य जी के साथ, जो कि उड़ीसा की एएसएम है, और बिजनेस की बात कर रहे थे। लास्ट मंथ उड़ीसा करीब 10 करोड़ का बिजनेस किया, और उड़ीसा में और कुछ बड़े बड़े कंपनी के नाम करना नहीं चाहूंगा, लेकिन वो भी काम कर रहे हैं, और उनका बिजनेस भी लगभग 10 करोड़ के आसपास। बहुत से कंपनी, करीब 5 से 6 कंपनी भी है जो कि महीने के 10 करोड़ के आसपास बिजनेस करते हैं। उन्होंने बोला कि करीब 5-6 कंपनी जो कि महीने के 10 करोड़ के आसपास। तो मैंने एक बोला, यानी उड़ीसा में वैसे मिला दे तो करीबन 7-8 कंपनी है जो कि 10 करोड़ के आसपास बिजनेस कर रही है। हाँ, मैंने बोला वही तो बिजनेस कर रहे हैं, यानी 7-8 कंपनी समान बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन वेस्टेज में जो अचीवमेंट है ये किसी भी कंपनी में नहीं दिख रहा है। यस, वही का बात है। बस कितने लोग आज मर्सिडीज चला रहे हैं, बीएम कार चला रहे हैं, 18 लोग 19 लोग, आज कहाँ है? कौन सी कंपनी में 5 हुए तो मुश्किल है। डेफिनेटली अब यहाँ इतने लोग कमा रहे हैं, आप देखिए 10 लाख से ऊपर करीब 5 लोग हो गए अभी। यस, डेफिनेटली। और ये कहाँ पर है? ये कहाँ पे, कहीं किसी कंपनी में नहीं। यानी वही बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस वही है, लेकिन अचीवमेंट नहीं है। यानी ये एक ऐसा कंपनी है जहाँ पर वही बिजनेस करके आपको ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। यस, ऑटोमेटिक चल रहा है, उसमें बेस्ट है, तो समय और टाइम ये नहीं है, बस भिड़ना है। सबसे बड़ा चीज है कि आप सभी के पास नारायण जेना जैसे अप्लाई। मैं बोलूँ नारायण जेना जी मुझे जितने भी डेट में बहुत बेहतर पसंद आते, क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन और इसमें डिसिप्लिन चाहिए, जो मैंने उनके अंदर हमेशा देखा। और बहुत बार उनके साथ बहुत प्रॉब्लम आया, उनकी बहुत से टीम गया, मैं खुद देखा है क्या हुआ है। इसके बाद फिर से उन्होंने बाउंस बैक किए, और जो फिर से बाउंस बैक करते हैं ना, मतलब उस लीडर के पास काबिलियत नहीं होता तो बाउंस बैक नहीं करते। यानी आप सभी लकी है कि आपको लीडर मिले हैं नारायण जेना जी से, जैसे अनिता जी जैसे। तो बस वो जो बोल रहे वही चीज करना शुरू करिए, और आप देखिए आपका बिजनेस कैसे करेगा। यस, सही बोल रहा हूँ, मैं खुद देखा हूँ कितनी बार बाउंस बैक करते हुए, कितनी बार कितने टीम खत्म हुआ, ये हुआ, लेकिन फिर से खड़े हो गया और पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत हो गए, पहले के मुकाबले ज्यादा इनकम के साथ, पहले के मुकाबले ज्यादा अचीवमेंट के साथ। तो आप सभी रखिए, तो बस जो जेना जी बोले वही करते हैं। थैंक यू, इतना बेहतरीन टाइम दिए और इतना बेहतरीन वर्ड्स बोले। और सभी व्यूअर्स को मैं गुजारिश करना चाहूंगा, एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ये आज की ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम जिंदगी के अनमोल है, और इसको हम स्वागत करेंगे, तैयारी करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो थैंक यू आज की आपने कीमती टाइम देने के लिए बहुत। और भी मैं बहुत कुछ टाइम है, आने वाले दिनों में बहुत कुछ ट्रेनिंग भी होगा आपके साथ, मुलाकात भी होते रहेंगे, क्योंकि ये तो चेक अमाउंट ये नहीं रहेगा, और ये बढ़ता जाएगा 20, 30, 40, 50, जितना बढ़ता जाएगा उतना ही ट्रेनिंग होता जाएगा आपके साथ। थैंक यू। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ आकर, आपकी टीम में आकर सबसे बात करके। थैंक यू। मुझे होस्ट बना दीजिए। हमें आप होस्ट बन चुके हैं। ओके।
होस्ट बन गया, अच्छा हाँ। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई, थैंक यू ठीक, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। तो दोस्तों प्रोग्राम कैसा लगा आज का? माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग है कि नहीं? यस, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ना सिर्फ एक ही चीज करना चाहिए, माइंडसेट की, और दूसरा बात ये होता है प्रोसेसिंग की। चैलेंजिंग से आदमी मजबूत बनता है। कितने भी झड़ आ जाए, कितने भी स्ट्रगल आ जाए, कितने भी कुछ भी हो जाए, हमें तैयारी करना चाहिए। बस हमारा रूल्स को याद दिलाना पड़ेगा, मानो सुनो सबको, मानो एक को, और ये नीति अपनाएंगे, तैयारी करेंगे। दूसरा, सही संगत, सही आदत और सही गुरु के साथ हम काम करेंगे, तैयारी करेंगे एकजुटता के साथ। आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। आपके अंदर जो पावर है, ये पावर आने वाले दिनों में 10 लाख तो क्या चुटकी की बात, क्योंकि आज सुशांत जी के पास 10 लाख आ रहा है, मतलब हमारे माइंड को रिफरेंस मिल गया। मैं भी 10 लाख तो क्या 20 लाख भी कमा पाऊंगा, एक दिन का आएगा, ये सुनो। इसके लिए तो तैयारी करना पड़ेगा, इसके लिए तो आपके अंदर काबिलियत को, डाउट मत करो आप कर नहीं पाएंगे, नो, रेफरेंस दो। क्योंकि अगर सुशांत महांती जी के पास है, बाकी लीडर के पास है, तो मैं क्यों नहीं हूँ? मैं भी हूँ। और दोस्तों ये 2021 1000 क्राउन डायरेक्टर हमारा नारा आज से शुरू होगा, और इसके लिए तो तैयारी चल रही है, मेरा खत्म नहीं हुआ अभी, तैयारी चल रही है। 2021 दिसंबर 1000 क्राउन डायरेक्टर, कितने लोग साथ देंगे? गौरी शंकर पात्र तो पहले बोल दिए, मेरे टीम से भी बहुत कुछ लोग क्राउन डायरेक्टर बनेंगे, मानसिंह भी साथ है, एवरी लीडर, ईच एंड एवरी लीडर खड़े हो जाइए। जो प्लानिंग के साथ हम करेंगे, उसी प्लानिंग के साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे। और दुनिया के अंदर एक चीज अच्छा चीज बोले लास्ट में, नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ये रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।